गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी एंड वेलकम इन एग्जामपुर। हाँ जी बच्चा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक धमाकेदार क्लास के साथ एक बार फिर, और एक मैत्री चरण की कविता की 2 लाइन के साथ कि जब नाव जल में छोड़ दी तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंह को फिर धार क्या मझधार क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं उसी जोश और एनर्जी के साथ। हमें एग्जाम निकालना है, चाहे एसएससी सीपीओ हो या एसएससी सीजीएल हो या एमटीएस हो या 10+2 हो या एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम हो आपको निकालना है इस जबरदस्त मैथ्स के साथ। अच्छा, मैंने आपको पढ़ाया ट्रिग्नोमेट्री, बड़ा अच्छा लगा आपको, बड़े बड़े अच्छे से कमेंट्स आए कि आपको पूरा समझ में आया, पहली बार आपको इतना अच्छा ट्रिग्नोमेट्री लगा। तो बच्चों, हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं? ट्रिग्नोमेट्री, एलिगेशन और मिक्सचर। ठीक है, मैंने आपको पूरी मैथ्स पढ़ाई है, कंप्लीट मैथ्स। मेरा टारगेट है कोई भी एग्जाम हो सबको आप फाइट कर पाओगे। तो आज जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि प्रीवियस क्वेश्चन का हम सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं पहले अपन सीपीओ ले लेते हैं। तो एसएससी सीपीओ के मैं प्रीवियस क्वेश्चन को आपके सामने लेके चल रहा हूँ। तो चलिए आप मेरे साथ जल्दी जल्दी आप करेंगे सॉल्व, और अपने पास सिर्फ 2 घंटा है, तो क्यों ना अपन ऐसा करते हैं, थोड़ा फास्ट स्पीड में करते हैं, और आप बस कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। तो क्वेश्चन ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना। ठीक है, चलिए वेरी गुड, सब बच्चे आ गए। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेरी गुड, सब बच्चे आ गए है ना, वेरी गुड। आगे क्या राजोदय जी, वेरी गुड। नहीं, हाँ सब आ गए, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टार्ट करें, अभी जो रिसेंटली आपका एग्जाम हुआ था 16/3 है ना, 16 मार्च 2019 को, वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। और आपको खुशी होगी कि यार सर हम तो सारे क्वेश्चन कुछ सेकंड्स में कर पा रहे हैं वीएसटी लगाकर, है ना। देखो जबरदस्त। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन था कि कॉसेक ए माइनस साइन ए, ये पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है, ये किसके बराबर होगा, ये पूछा था। अच्छा, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी टाइप नंबर 3 में, जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आपको ऐसा मिल जाए बच्चों, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन मिल जाए ऐसा, और इसका आंसर नंबर्स न्यूमेरिकल में हो, याद है क्या बच्चों? अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आपको मिल जाए और उसका आंसर न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, जुगाड़ वीएसटी लगाओ। इसमें आप कोई भी वैल्यू रख दो, इसका आंसर वैलिड होगा, कोई भी वैल्यू। ये था अपना जुगाड़, याद है? चलिए वेरी गुड, आंसर आ गए इतनी जल्दी, अरे वाह वेरी गुड। मैं अभी नाम वाम नहीं ले रहा, अभी मैं इस पे आ जाता हूँ, क्योंकि ये है ना मैसेज देखने में बड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो आज अपन इस क्वेश्चन का टारगेट है अपना, उसको कंप्लीट करते हैं। तो इसमें देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसमें जो भी वैल्यू रखोगे उसका आंसर आ जाएगा, कोई भी वैल्यू, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल्स, ये एंगल पे डिपेंड ही नहीं करता। बट यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे कॉट आ रहा है, और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यार अगर आपने, जैसे आपका फेवरेट क्या है, जीरो मेरा भी फेवरेट है ना, जीरो में रख देता हूँ, क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। बट जीरो वहां नहीं रखना है जहाँ पे कॉसेक आ जाए, है ना, जहां पे कॉसेक आ जाए और कॉट आ जाए, है ना बच्चा, जहां पे कॉसेक आ जाए और कॉट आ जाए वहां पे जीरो मत रखना, क्योंकि वहां पे जीरो रखते ही वो इनफाइनाइट बन जाएगा। और आपको पता है कि जीरो का दूसरा अच्छा ऑल्टरनेट क्या होता है? दूसरा ऑल्टरनेट होता है 45। तो इस क्वेश्चन को हार्डली कुछ सेकंड्स में सोल्व करना है, आपको सिर्फ a बराबर 45 डिग्री रख देना है। कितना सिंपल, मजेदार, टू फैंटास्टिक। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √2, और साइन 45 की 1/√2, और इसका स्क्वायर कर दो प्लस, बस यहाँ पे सेक 45 की कितनी होती है, और √2, और इसकी 1/√2, और इसका स्क्वायर कर दो, अरे वाह, माइनस कॉट ए की, कॉट 45 की वैल्यू 1 और 10 की वैल्यू भी 1, और इसका माइनस, तो ये तो वैसे 0 हो गया, अरे वाह फैंटास्टिक, 0 हो गया। तो इट्स वेरी 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 सिंपल थिंग, है ना। तो ये वैसे 0 हो गया, तो इसको हटा दो आप। तो अब आपके पास पता चल रहा है √2 से √2 गुणा करेंगे 2 में, तो 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2। वेरी गुड, आंसर भी आ गया बच्चों का। मैं अभी नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन में तो मैं नहीं देखूंगा कि कौन फर्स्ट आया। 1 इसका आंसर है, सो सी इज द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। देखा आपने पहला कितना फास्ट। देखो आप ये बताओ, हार्डली 5-10 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड से ज़्यादा के क्वेश्चन नहीं आते। ये देखो अभी रिसेंटली आया था 16 मार्च 2019 को, जो आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो अगला लेते हैं। चलो देखो अब भाई डाउट में तो ऐसे होगा, आप फास्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा मैंने टॉपिक सब लिए हैं, तीनों टॉपिक जो आपके हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो गए उनको मैंने अवॉइड कर दिया, है ना। सो नाउ सी ऑन द बोर्ड, ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है बच्चों। देखो याद है आपको, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया देखो। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है और जो हमने क्लास में किया था। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या रखा है, फ्रेश फ्रूट, मतलब ये किसका है,
याद आ रहा है थोड़ा सा? किसका है क्वेश्चन? मिक्सचर का टाइप नंबर 7। अरे वाह, मिक्सचर का टाइप नंबर 7 है। द फ्रेश फ्रूट, बच्चों वही तो कह रहा हूँ मैं आपको, मैथ्स में मैंने जितना पढ़ाया वो बिल्कुल दिमाग में छप जाना चाहिए कि अच्छा सर मिक्सचर टाइप 7 टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए, एलिगेशन इतने टाइप के क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री इतने टाइप के क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस इतने टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में छप जाने चाहिए, तब जाके मजा आएगा, है ना? तो इट्स वेरी वेरी फैंटास्टिक, और उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? तो चलिए, तो कोई खास नहीं, आंसर आने स्टार्ट हो गए और आ भी गए आंसर। वेरी गुड। फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर। ठीक है, आपको मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ड्राई फ्रूट बनता कैसे है, ड्राई फ्रूट कैसे बनता है? जब फ्रेश फ्रूट में से पानी को उड़ा दो, जब फ्रेश फ्रूट में से पानी को उड़ा देंगे तो ड्राई फ्रूट बन जाएगा। तो बच्चे यही तो बात है इतनी सी। तो आपको क्वेश्चन ये टाइप नंबर 7 का है, तो इसमें बस 68% और 20% और पूछा है कि क्या पूछा है बच्चा? 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना बनेगा? तो मैं इसको हटा दूं क्या थोड़ी देर के लिए? चलिए मैं इसको हटा देता हूं। और नाउ सी ऑन द बोर्ड, आपने कहा कि सर फ्रेश फ्रूट जो है ये कर चुके हैं वैसे तो हम, पर मैंने थोड़ा डेटा अलग ले लिया था उस समय में। 68% वाटर है, तो देखो वाटर तो कितना हो गया बच्चा? 68%। और इसमें जो पल्प होता है, याद है ना पल्प, या हिंदी में इसको बोलते हैं गुदा। तो पल्प होता है वो कितना होगा? 100 में से घटा दो, कितना? 32। बहुत जबरदस्त यार, ये तो वही क्वेश्चन आ गया। अब आपने ये बोला कि जो बन जाएगा ड्राई फ्रूट, अच्छा आ गया आपको, मुझे पता है सबको ही आ गया, पर मैं फिर भी कुछ बच्चे जो भूल गए, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, उनके लिए लिख रहा हूँ मैं। आंसर नहीं देख रहा, सबको आता है ये, तो ये भी कर चुके हैं ना हम लोग। तो वाटर है ना, वाटर कितना है? इसमें कितना क्वेश्चन था? एक बार क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा था 20%, इसको साइड में रखते हैं। वाटर है 20%, और आपको पता है कि पल्प कितना है? 80। ठीक है, और ये दे रखा है ये 100 ग्राम है, 100 किलोग्राम, और पूछा है कि बताओ ये कितना बनेगा? कितना सिंपल क्वेश्चन। नाउ सी ऑन द बोर्ड प्लीज। आप सबको पता है इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको बेसिक से करना चाहे बेसिक से कर सकते हैं, आप अपना इक्विवेलेंट मेथड लगाना चाहे जुगाड़ वाला वो लगा सकते हैं, और इट्स वेरी फैंटास्टिक टू अप्लाई द इक्विवेलेंट मेथड। आप उसके लिए क्या करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, वैसे अच्छी बात क्या है, अगर इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लो तो थोड़ा ठीक लगता है ना। आप इसको काटना चाहो तो काट दो, आपको पता है 8 छंग, चलो 4 से काट दो, कोई बात नहीं है ना। सो यू कैन सिंप्लीफाइड इट, इट्स वेरी वेरी सिंपल। 4 से काट दिया, 4 एकम 4 और 7 चौक 28, और 4 से काट गया कितनी बार? 8 चौक 32, तो 17:8 हो गया। अच्छा इसको काट दो, 20 एकम 20 और 20 चौक 80, 1:5। आपको पता है बस बेसिकली हुआ क्या है, आपने वाटर को रिमूव किया है। बताया था बच्चों? बताओ ना जल्दी से सब बच्चे, क्लास में करवाया था क्या? वेरी गुड, क्लास में करवाया था, सबको याद आ गया। ये तो वही क्वेश्चन है। तो इसका तरीका क्या है आपको बताया था? इसका तरीका क्या है? अगर पानी को उड़ा रहे हैं तो क्या करना है? पल्प को सेम बनाना है। अरे वाह, इतना सिंपल क्वेश्चन है यार। ये पल्प है 8 और यहाँ पल्प क्या है 4, तो क्या करो? कुछ नहीं करो, इस वाले को 2 से गुणा कर दो, बस इतना सा आपको करना था। टाइम नहीं लगता है इस क्वेश्चन में। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। 17:8 है और 2:8 है, बस कितना सिंपल। गॉट इट? सो इट्स वेरी वेरी फैंटास्टिक। और ये जो क्वेश्चन है आपके सामने जो है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये करना है कि भाई आपका वाटर 17 से 2 हो गया। ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है इससे। आपको इसमें पूछा होता ना कि कितना पानी उड़ा, तो मैं 15 रेशियो लेता, मुझे पूछा ही नहीं। तो 17 और 8 को जोड़ो, कितना कितना है बच्चा? 25। 25 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? 100 किलोग्राम। इतना सिंपल क्वेश्चन, बाय गॉड। 25 रेशियो की वैल्यू 100 किलोग्राम है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 25 का भाग दो, 4 किलोग्राम। आहा, मजा आ गया। और आपसे पूछा है कि बताओ कितना बनाओगे, मतलब क्या पूछा है? 10। अरे तो क्या हो गया, ये कोई क्वेश्चन नहीं क्या? 10 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 10 से गुणा करो, 40 किलोग्राम। एंड इट्स वेरी वेरी फैंटास्टिक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर आ गया है ना। चलिए आगे 40 था क्या बच्चा ऑप्शन में? वेरी गुड, 40 ऑप्शन में था, तो ऑप्शन नंबर सी आप कर लेंगे। मजेदार, ये तो कर चुके हैं यार क्लास में। इसमें मैं आपसे पूछूं कि आंसर बताओ, कौन फास्ट बताएगा, तो जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप देखो, हमने पूरी मैथ्स पढ़ी है, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखो ये भी उसी आपको आया था, है ना। 16 मार्च को ही ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था। ठीक है, अच्छा 16 मार्च का एक और लेते हैं अपन, ट्रिगो का क्वेश्चन। ट्रिगो के तो आते हैं क्वेश्चन, आपको पता है। तो चलिए आई एम राइटिंग द वन मोर क्वेश्चन, बोर्ड पे देख लेते हैं बच्चों। यहाँ तक आ रहा है बच्चों को, सबको समझ में?
चलिए तो इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 16 मार्च 2019 को आया था सीपीयू के पेपर में। अभी हम सीपीयू को ले रहे हैं, बाकी मैं सबका लूँगा। अच्छा, मैंने जो क्वेश्चन करवाया क्लास में उसमें सब एग्जाम इन्वॉल्व थे, इवन सीडीएस भी इन्वॉल्व था, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये आपके सामने, ठीक है। तो आपके पास एक एक्सप्रेशन है ना, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ, इसमें हल्की सी जो मिस्टेक है। तो क्वेश्चन में आया था कि 4/3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, इसको अपन थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3/4 cot स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये तो कोई भी बता देगा। आ गया, अरे वाह, 10 सेकंड में किसका आया, वेरी गुड। तो थिंग इज दैट आपको मैंने बताया था कि भाई हर एग्जाम में, खासकर सीपीओ में, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं, वैल्यू वाला, डायरेक्ट वैल्यू वाला। तो कुछ करना ही नहीं, नो शॉर्टकट, जस्ट पुट द वैल्यू। तो आप सबको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ वैल्यू रखना है। तो चलो आप मेरे साथ कर लेते हैं। अब ये कोई दम वाले क्वेश्चन नहीं कि मैं आपसे बोलूँ कि सबसे पहले कौन बताएगा, ये तो कोई भी बता देगा, है ना। आपको पता है बच्चा tan 30 1/√3 होता है, tan 60 √3 होता है। तो tan 60 मतलब √3 का स्क्वायर मतलब 3 आ गया प्लस। अब ये वैल्यू नहीं पता तो यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। cos 30 के बारे में किसी को पता है क्या, √3/2, और √3/2 का स्क्वायर क्या होता है, 3/4 माइनस 2। अच्छा, sec 30 डिग्री, आपको पता है cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है बच्चा √3/2, और उसका क्या हो जाएगा 2/√3, और उसका स्क्वायर तो 2 दूनी 4 और 3 माइनस 3/4 cot 60, है ना। अच्छा, ये सब चीज़ें याद तो रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका क्वेश्चन गया। तो वैल्यू पता होनी चाहिए, cot 60 की वैल्यू। वैसे आपको पता है कि tan 60 तो होता है √3, तो cot 60 1/√3 होगा। तो cot 60 1/√3 उसका स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब 1/3। कितना सिंपल, कुछ नहीं करना है। देखो आप करके देखते हैं, 3 से 3 कट गया तो यहाँ गया 4 प्लस 9/4 माइनस 8/3 माइनस 3 से 3 कट गया तो कितना है बचा 1/4। बस आपको सॉल्व करना है। तो इसमें आप यू कैन टेक द 12, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। इनको पास में आपस में सॉल्व करना है तो उसमें सॉल्व कर सकते हैं। देखो 9/4 और 1/4 को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो गया, 9 - 1 8, तो ये 2 हो गया। आपको समझ में आ रहा है। चलो ऐसे कर लें क्या, अगर इतना तो यार बच्चे कॉमन सेंस आपको पता ही है ना, कि इस क्वेश्चन में देखो 9/4 और 1/4 माइनस में है। इसमें 4 तो एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा 9 - 1 8, तो क्या हो जाएगा 2, तो 4 2 6। तो बेसिकली ये हो गया 6 - 8/3, और ये हो गया 18 - 8/3। अब थोड़ा सा ना धीरे धीरे प्रैक्टिस के कारण ही ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो 10/3 इसका आंसर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन, तो देखिए तो वेरी सिंपल, इसमें कुछ खास होते ही नहीं है क्वेश्चन, ये तो बड़ा आसानी से कर लोगे। मुझे बताओ, तीनों क्वेश्चन आ गया आप बच्चों को, सबको समझ में आया। देख लो आप कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। हाँ जी बच्चा, तो वैसे इसी 16 मार्च को ही वैसे थोड़े से कम क्वेश्चन आए हैं तीनों के, और एक आपका आया है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है। तो चलिए अपन देख लेते हैं वो क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 1 2 3 4, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। देखो हाइट एंड डिस्टेंस का कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप रीड करें क्वेश्चन। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन ए लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। धरातल पर स्थित बिंदु P से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कर लेना उसको। यदि टावर 270 मीटर ऊंचा है, इफ द टावर इज 2 सेंटीमीटर हाई, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज। यदि टावर 270 मीटर ऊंचा है तो P की टावर के पास 5 से दूरी क्या होगी, ठीक है। तो चलिए ये एक आसान क्वेश्चन है जो कि अगेन पूछा था आपका सेम है ना 16 मार्च 2019 को। तो उसको मैंने ऐसे कर दिया, मैं आपके लिए डायग्राम बना लेता हूँ। एंड नाउ सी ऑन द बोर्ड फ्रॉम पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। आपको याद है कि हमने ऐसे बड़े आसानी से क्वेश्चन किए हुए हैं कि एक टावर है, ये टावर ले लेते हैं, चलो है ना, इसका h हाइट ले लेते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं P, इससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है बच्चों, बताओ बच्चों कितना दे रखा है 30 डिग्री। इट्स 30 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। वेरी गुड। इफ द टावर इज 270, अच्छा ये दे दिया,
270 मीटर डिस्टेंस पी फ्रॉम द डिस्टेंस। अच्छा वैसे ना ऐसे भी आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, इतने सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं जिसमें कुछ करना ही नहीं है। एवरीबडी नो 30 डिग्री है तो tan 30। वैसे मैंने कुछ बातें आपको बताई भी है और आपको याद भी रखना है कि जब भी कोई भी एंगल 30 डिग्री होता है, आपको पता है tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? एनीबडी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री? tan 30 डिग्री होती है 1/√3। तो बच्चे ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल का क्वेश्चन है। देखो अभी सुन लो ना, कोई बात नहीं, बीच में कोई भी क्वेश्चन ले रहा हूँ तो उससे नहीं, बस मैं आपको है ना वो सीपीयू के पेपर में जो आए हैं क्वेश्चन उसको हैंडल करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो ऐसा tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये 1 हो गया और ये √3 हो गया। तो आप है ना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ ना, स्कूल भी नहीं है और कॉपी पेन पे भी ज़्यादा काम करना नहीं है, तो हम ट्राई करते हैं ओरल करने की। तो देखो इस क्वेश्चन में 1 की वैल्यू क्या दे रखी है? 270, और पूछा क्या है? √3 की वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगा? 270√3, है ना, सिंपल, ठीक है। अब आप देख लो कि 270, अच्छा अब इन्होंने दे तो नहीं रखा, अप्रॉक्सीमेट पूछा है इन्होंने, लगभग कुछ ऐसा है, आपको पता है 1.732, है ना, तो 1.7 ही कर लेते हैं। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑप्शन में जो भी वैल्यू दे रखी है ये क्या? हाँ जी, चलो देख के बताओ, ठीक है। चलिए तो मैं आपका वेट कर लेता हूँ कि कौन बच्चा जल्दी से मुझे बता रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो वैसे आप लिखना चाहे तो 1.732 लिख सकते हैं, बट आप ठीक है यार, ये देखो पॉइंट है, पॉइंट से हटा दो, ये 0 से हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं डाउट है ना, ठीक है। अच्छा 17 सते कितना होता है? 139 में आप 9 ले लो और इसका 13 हो जाएगा, 17 दूनी 34, 4 और 3 7 और 3 और 1 4, 479, है ना, 479। देखो मैंने अप्रॉक्सीमेट लिया है, मैंने 1.7 ही ले लिया, 1.732 है बेसिकली। तो आपको है ना, आपका जो भी आंसर आ जाएगा, मैंने 1.7 ले लिया। आ रहा है क्या बच्चों? कुछ गलत है? सही है क्या? नो एक मिनट देख लेते। अच्छा 119 था, सॉरी 119 था, 119 जोड़ना था। ओके तो 45, अच्छा ठीक 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 कर लो इसको, 45 है ना, 459, ठीक है। तो एक बार इसको अपन चेक करते हैं कि इन्होंने इसमें आंसर क्या दे रखा है। एक सेकेंड इसको चेक कर लेते हैं अपन, कोई खास नहीं है वो तो, बस मैं देखो कभी कभार आ जाता है कैलकुलेशन में, तो आप इसको थोड़ा सा याद करें। जैसे अगर मैं 1.732 लेता मैं, है ना, और जस्ट ये आपका आया था 270, तो यू विल गेट द 467.65। अब देखो ये एग्जैक्ट आंसर दिया इन्होंने, मतलब बिल्कुल कैलकुलेटर से इसको 732 करना है। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, अगर मैं 732 कर दूं, है ना, 732 कर दूं तो ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर मैं अप्रॉक्सीमेशन पे जा रहा हूँ, एक बार देख लो एक बार, है ना, तो आपने देखा कितना था? 270, है ना, 270 को हमने मल्टीप्लाई कितने से किया था? 1.7। अच्छा ये तो ठीक सिंपल है ना, 459 है। तो आप ये देखो कि आपने 1.732 ज़्यादा से कम चीज़ माना है, आपने 1.7 माना है ना बच्चा। देखो थोड़ा तो है ना अप्रॉक्सीमेट लगाओगे। अगर देखो अब कौन करेगा इस क्वेश्चन को कि 1.732 पूरा लेके कोई कर पाएगा क्या? हाँ 27 की टेबल आती है तो कर लोगे। तो आप क्या करो, इसको सब छोड़ो, और आपने थोड़ा कम लिया है तो इससे थोड़ा ज़्यादा आंसर आएगा। तो 459 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आना चाहिए। तो एक ही तो दिख रहा है, 459 से ज़्यादा कौन है? ये वाला, तो ये आंसर है। अदरवाइज कोई तरीका थोड़ी शॉर्टकट का, कोई जादू थोड़ी मैथ्स में कि सर इसको कैलकुलेट करके बताओ 1.732 को। नहीं, यू कैन नॉट कैलकुलेट, कोई जादू वादू नहीं है, ठीक है ना। 119 था, मैंने गलत ले लिया था, 119 होता है ना, 17 7 जा 119, तो यू विल गेट दिस आंसर। ऐसा ही करने क्वेश्चन को। मुझे बताओ पहले जल्दी से, सब बच्चों बताओ, कर लोगे क्या बच्चों? तो ये देखो आसान से क्वेश्चन है, इसमें कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था। तो ये हमने देखो कितना मज़ेदार, इसकी जो हमने पढ़े अब तक आए हुए क्वेश्चन हमने कर लिए 16 मार्च का, है ना। अब मैं आपको 13 मार्च के क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ कि 13 मार्च का जो सीपीयू का पेपर आया था उसमें क्वेश्चन क्या आया था, उसको मैं क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करता हूँ। नाउ सी ऑन द बोर्ड प्लीज फास्ट, है ना। आप देखो, अब ये आपको करना है ना। अच्छा अब आप बोलोगे सर ये क्या मजाक कर रहे हो सर, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं और आप हमें ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना। ये क्वेश्चन तो सर सिंपल इंटरेस्ट का, आप अभी क्यों पूछ रहे हो? बच्चे ये सब आपने पढ़ लिया, इनडायरेक्टली आपने पढ़ लिया, पर मैं चाह रहा था कि ये मैं आपको बता दूं। कोई बात नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का आएगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये क्वेश्चन, पर फिर भी मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं कि बेसिकली अगर आप ध्यान दोगे तो ये क्वेश्चन आपका एलिगेशन का है, कोई टेंशन ही नहीं है। इट इज बिलोंग टू एलिगेशन। देखो कैसा है, ध्यान से सुनो प्लीज। अच्छा डरना नहीं है ना, हम पढ़ेंगे
उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ए सम ऑफ रुपीज़ 15,600। अच्छा, थोड़ा सा वो बच्चा छोटा बच्चा है तो मैथ्स वैस में थोड़े कमजोरी होते हैं, तो ये कॉमा था एक्चुअली, है ना, ये उसने पॉइंट लगा दिया पर कॉमा ही है ना, तो सब कॉमा ही दे रखा था क्वेश्चन में, तो ये सब कॉमा है, तो आप इसको पॉइंट नहीं लेना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ रुपीज़ 15,600 इज इन्वेस्टेड partially at 7% per annum and remaining at 9% per annum. Wow, simple interest. Okay, देखो 15,600 रुपए की धनराशि को राशि के भाग को 7% प्रति वर्ष और शेष भाग को 9% साधारण ब्याज पर दिया जाता है। मतलब आप समझे क्या हुआ। अब देखो आपको मैं पढ़ाऊंगा, पक्का ये वाला पढ़ाऊंगा, बट ये एलिगेशन हमने पढ़ लिया तो मैंने कहा चलो यार ये वाला क्वेश्चन भी आपको दिखा देते हैं कितना सुंदर है। मतलब कुछ भाग को तो आपने बच्चा क्या किया, 7% की दर से दिया। अच्छा, थोड़ा बहुत तो पता है यार प्रतिशत क्या होता है। अगर मैं किसी बंदे को 7% की दर से उधार दे रहा हूं, मतलब 100 रुपए पे 7 रुपए का ब्याज मिलेगा, बस ये बात है। और कुछ भाग को कितने पे दिया बच्चों, 9% पे दिया। ये क्वेश्चन है बस सिंपल सा, है ना, कुछ भाग को 9% पे दिया। if the total interest at the end of 3 year, अब 3 साल के बाद का इंटरेस्ट दे रखा है, देखो 3 साल के बाद का इंटरेस्ट कितना है, 3738, ठीक है। हाउ मच मनी वाज इन्वेस्टेड 7% नाम, तो इसमें कितना मनी इन्वेस्टेड किया, तो आपको इस क्वेश्चन में 3 साल का इंटरेस्ट दे रखा है ना। कितना दे रखा बच्चा, 3738, ठीक है। चलो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लूं क्या, अब इससे मुझे दिखेगा आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। मैं सिर्फ इसके ऑप्शन के लिए इसको छोटा कर रहा हूं। वैसे अभी मुझे बताना तो नहीं चाहिए ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि कुछ बच्चे डरते हैं, उनको ये आता नहीं है CI और SI, क्योंकि CI SI एक्चुअली ना उलझा दिया जाता है, इसलिए नहीं आता आप लोगों को। तो अगर आप थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं हो तो इसको हम थोड़ा करने की ट्राई करें, ठीक है। देखो बेसिकली आपको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये गिवन है बच्चा कि आपको 15,600 पे 3 साल का इंटरेस्ट गिवन है। कितना है, 3738। आपको याद है जैसे हमने कहा था कि एलिगेशन में होता है क्या, जैसे बॉयज को इतना % मार्क्स मिले, गर्ल्स को इतना % मार्क्स मिले, और आपको टोटल कितना % मार्क्स मिले वो पता हो तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं, याद है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको ना एवरेज रेट निकालना है। मैं पढ़ा दूंगा ना पक्का, ये वाला क्वेश्चन मैं वापस से रिपीट कर दूंगा, फिलहाल मैं आपको यहाँ पे करके बता रहा हूँ। तो आपको इसमें क्या करना है, औसत दर निकालना है, एवरेज रेट। अच्छा, थोड़ा बहुत तो याद है, मैं बाकी तो उसको डिटेल में बताऊंगा। SI = PRT/100 सुना है क्या कहीं, SI देखो ये वाला सुना है क्या बच्चों ने, साधारण ब्याज = PRT/100, इतना तो सबने सुना है। तो 3738 = P कितना था, 15,600, और R वही तो निकालना है यार। मैं और भी तरीके बताऊंगा जब ये चैप्टर पढ़ेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ टेल मी फर्स्ट, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो। अच्छा, 3 से कटता है क्या, देखो कैसे चेक करते हैं, कोई संख्या 3 से कटती है, 7 और 3 10 है ना, 7 और 3 10 हो गया, 10 और 3 कितना हो गया, 13, 13 और 8, 8 9 10 11 21, 21 में 3 का भाग जाता है, तो 3 से काट दो। कितना सिंपल है ना, 3 1 जा 1, 3 2 6 है ना, फिर 3 चौक 12 और 3 6 18। R आपको निकालना है ना। देखो यार बच्चे, या तो डिविजिबल मिलेगा ही आपको पता है कोई भी संख्या में 4 का भाग कब जाता है, जब लास्ट के 2 में 4 का भाग जाता है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 का भाग तो नहीं जा रहा, तो छोड़ो, 2 से काटना है, 2 से काट दो, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, और इसको 2 से काटते हैं, 2 7 14, 1 बचा 2 8 16। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। बेसिकली आपको ऐसा लगता है, देखो अब आप यहाँ पे आपको लगता है कि सर इसको आप कैसे काटे, तो थोड़ा सा देख लो, अगर हो रहा है तो ठीक है, और नहीं भी हो रहा है तब भी चलेगा। पता है क्यों, मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देख लो, ये 2 से तो नहीं कटने वाला है ना, 4 से तो कटेगा नहीं। 3 का और चेक कर लो, 3 का 6 9 10 11, 3 से भी नहीं कट रहा है ना। अच्छा, उधर आ गया 78 आ गया आपका, ठीक है। और किससे कटता है बच्चा, और कैसे चेक करें, 7 से तो चेक नहीं करें ना, 7 से नहीं, 56 और नहीं, 7 से नहीं कट रहा है ना, 6 से तो वैसे नहीं कटेगा जब 2 से नहीं कटा, तो है ना। 8 से का क्या रूल है, तीनों को चेक करना पड़ता है, 8 वाला तो है नहीं, है ना। 9 वाला रूल भी नहीं लगेगा, है ना। अब आप 11 12 रहने दो ना, आप तो क्या कर दो, R = 623 बाई, जैसे अगर आप बाई चांस ऐसे हो जाता है कि सर हमें नहीं पता कि आगे हम इसको कैसे काटे, है ना,
तो आप ऐसा लिख सकते हो। बेसिकली मुझे एलिगेशन लगाना है, तो एलिगेशन में यहाँ पर एक रेट है, यहाँ पे दूसरी रेट है, और यहाँ पे बीच में मिलाकर कर देंगे 623/78, है ना। वैसे ना इन सब क्वेश्चंस में आप अगर अपना थोड़ा सा बेसिक लगाएं तब भी बड़ा फास्ट होता है ना। बेसिक मैं आपको लिख तो देता हूँ, वैसे अभी नहीं पढ़ा है चैप्टर, तो थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, पर फिर भी ठीक है। अगर इसमें मान लेते हैं कि 7% की रेट पर, मैं इससे भी करके बता रहा हूँ, बेसिक में यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका 7% की रेट से x रुपये दिए, तो जो x रुपये है PR 7 × 3/100, ये ब्याज मिला 3 साल में, है ना। प्लस जो बची हुई राशि है वो है 15,000, ये है इसका बेसिक है 15,600 माइनस x, और r कितना है 9 और 3/100, तो ये 3 साल का ब्याज हुआ। और ये किसके बराबर है, कितना रहेगा बचा 3738 के बराबर, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इस क्वेश्चन में ये आपको पता है कि ये 7% रेट किसके लिए है। अगर उसने कुछ भाग को 7% रेट से दिया, है ना, और 9% मतलब उसने कुछ भाग को 9% रेट से दिया। अगर 9% और 7% की बात क्या होती है कि भाई आप अगर सारा पैसा मैं 7% से देता, है ना, या मैं सारा पैसा 9% से देता, ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये रेट निकला है, तो बस वही तो हुआ ना। अगर सारा पैसा 7% से देता तो ये रेट लगती, सारा 9% से देता तो ये रेट लगती, ठीक है, और मैंने दिया क्या है इस एवरेज रेट से, तो ये आ गया। ओके गॉट इट। तो चलो अब ये लगाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब भी यू विल गेट द आंसर। तो चलो अपन इसको फटाफट इसको करके देखते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन कभी कभार आ जाती है पर उससे डरने की बात नहीं है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग हियर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा दिख रहा है, कोई बात नहीं, कभी आ भी जाता है। तो 78 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हाँ 6 लगा 5 9 हाँ बच्चा मैं आपका देख रहा हूँ पहले, है ना। और यहाँ पे कितना हो गया 63, हाँ तो 702 हो गया, है ना। मुझे नहीं आया सन में, मैंने ऐसे ही कर लिया 623 कर दिया। अब आपको पता है कि हम एलिगेशन लगा सकते हैं ना, वी कैन अप्लाई द एलिगेशन और इट्स वेरी वेरी सिंपल। एलिगेशन ही तो लगाना है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, है ना। ठीक है चलिए। सो इसको माइनस करके बताओ कितना आएगा आपका 9 10 11 12, तो ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 7, है ना। और इधर कितना आएगा बताओ जल्दी से। इसमें से 546 को माइनस करना है, 623 में से 546 को माइनस करना, तो ये हो गया बच्चा आपका 7 हो गया, और ये 5 ये 7 हो गया, ठीक है। तो ये देखो यार बच्चा, है ना। अब इसके मेथड तो दो ही है, या तो आप अपना बेसिक मेथड लगाओ या फिर इस तरह का एलिगेशन लगाओ। तो आपको पता चला कि इन दोनों का रेशियो, अब देखो कैलकुलेशन कभी कभार तो वो ज़्यादा दे देता है। ये क्या है, ये दोनों भागों में 15,600 को कुछ इस भागों में इस भागों में बांटा है। तो आप इसको देखो, अब आपको लग रहा है कि सर ये कट तो रहा ही नहीं है ना। तो अब इसको क्या करें, तो ऐसे रहने दो, इसको जोड़ लो बस, है ना। 9 और 7 16 का 6 हाथ लगा 156, देखो आएगा वही। अब वो कैलकुलेशन हार्ड बनाया है इन्होंने, बट आएगा वही। इन दोनों को जोड़ा तो 156 आया। तो 156 रेशियो इस क्वेश्चन में किसके बराबर है, 156 के बराबर है। तो एक रेशियो बच्चा, मैंने कहा ना, आप मुझे तो आंसर पता था ना यार, पर मैं आप कैसा सोचते एग्जाम में उसके हिसाब से सॉल्व करके बता रहा हूँ, कैसे काटते कैसे क्या करते वो है ना। वरना मुझे तो क्या है, मुझे तो पता है आंसर, मैं तो फटाफट कर दूंगा, ठीक है। तो आपसे पूछा 7% वाला, तो 79 रेशियो की वैल्यू पूछा है, तो सबको पता है 79 रेशियो की वैल्यू 7900 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आई एम सॉरी मैंने बीच में ले लिया, बट फिर भी एलिगेशन लग रहा है इसलिए मैंने ले लिया। तो एलिगेशन में ये भी टाइप था जो मैंने उस समय इसलिए नहीं बताया क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बड़े अलग तरह के टॉपिक है, इसमें बिल्कुल अलग बेसिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं चाह रहा था कि उनके कॉन्सेप्ट मैं पूरे पढ़ा के फिर बताऊं, पर थोड़ा ये क्वेश्चन आया हुआ था सीपीओ में, तो मुझे लालच आ गया कि क्यों ना बच्चों को अभी बता दें, बाद में एक बार और रिपीट हो जाएगा। आ गया बच्चों को, वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ गए, ठीक है यार, ठीक है। आप कैलकुलेशन में सब स्पीड आ जाएगा, बस आप ये ध्यान रखो। मुझे बताओ पहले, तो अगला क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ क्या, थके तो नहीं बच्चे, वेरी गुड। सो नाउ सी ऑन द बोर्ड, आपको थोड़ा सा देखो,
आप लोग पता है मैं भी जाने वाला हूँ जयपुर, और दीपावली का सब अच्छा रहता है, दीपावली पे सब लोग आते हैं, बट थोड़ा सा है ना अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये दिवाली आपकी तो है बट अगली दिवाली आपकी मेन होगी जब आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी, ठीक है। तो सबको जाना है, मुझे भी जाना है, सो इसलिए मैंने सोचा कि आज चलो क्वेश्चंस ही करवा लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे निकल भी गए होंगे, कुछ बच्चे में से ऑनलाइन नहीं जुड़ पाएंगे, इसलिए बस शर्त ये है कि इसमें हम ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, है ना। क्यों नहीं कर रहा ज़्यादा इंट्रैक्शन, जिससे ये क्वेश्चन मैं सारे करवा सकूं, क्योंकि आपने बोला था ना सर एक दिन तो सीपीयू करवाना, एक दिन सीजीएल करवाना, वैसे सीजीएल में सब करवा चुका हूँ, सीजीएल के क्वेश्चन जो क्लास में करवाए वो सब सीजीएल के क्वेश्चन थे। अब आपको खुशी होगी कि ऐसे क्वेश्चन देखो सीपीयू में अक्सर आते हैं। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर जो मैंने किया है ये देखो वही है ना, सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन। तो देखो द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? बिल्कुल वही क्वेश्चन आया सीपीओ में जैसा हम अक्सर आता है ना। मतलब आपको वैल्यू नहीं पता तो ये नहीं कर पाओगे आप क्वेश्चन, तो वैल्यू तो पता करनी पड़ती है ना यार बच्चा, तो ये तो कुछ है ही नहीं यार, ऐसे ये ऑरली कर लोगे आप। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है आपको, बस यहाँ पे लिख लो, ठीक है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, सबको पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। आ गया क्या आंसर? कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया बहुत जल्दी, कोई बात नहीं, इसको छोटा कर लो अभी। हाँ अच्छा, और देखो कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 कितना था 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू, बस वैल्यू वाला है, tan 30 1/√3 होता है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3 माइनस सेक स्क्वायर 60। अच्छा सेक 60 आपको पता है कि अब देखो जब भी ऐसा आए ना तो सेक पे ज़्यादा नहीं जाके कॉस 60 पढ़ा करो, कॉस 60 1/2 होता है, इसका उल्टा 2, तो ये जाएगा 4। आ रहा है आपको समझ में? सो दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चन। आ गया सबको, आ गया ना बच्चों को? तो बस इसको सॉल्व करना है आपको। सो व्हाट आई एम गेटिंग, यहाँ पे आ गया 1/8 आ गया प्लस 2/3 आ गया माइनस 4 आ गया, बस। और क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है तो 24 ले लो, तो ये हो जाएगा 3 और 3 8 24, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 96, तो ये कितना हो गया 16 19 19 आ गया। तो 96 में से आपको 19 को माइनस करना है, तो वी हैव द 7 और माइनस का 24। दिख तो नहीं रहा यार ऐसा? अरे दिख रहा है, बहुत ही सुंदर, नाइस वन। सो दिस इज द आंसर, बी इज द आंसर। देखो कितना सिंपल है ना। तो आपने देखा टाइम नहीं लगा, बट बच्चे इन सब क्वेश्चन आपको देता है एग्जामिनर, देता है सीपीओ में कि आपको ये देखना चाहता है कि यार आपको वैल्यू से पता ही नहीं पता, या ऐसे ही आप बस रट्टाफिकेशन करके आ गए, ठीक है। अच्छा आया बच्चों का, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आया। पर आज फिर वही प्रॉमिस है कि आज मैं आपसे आंसर नहीं चाह रहा, मैं आप खुद अपने साथ करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ। इसी एग्जाम में 13 मार्च 2019, ये बेसिकली ये जो पेपर आया था आपका, ये एसएससी CAPF ASE और दिल्ली पुलिस का SA का एग्जाम जो हुआ था, जो रिसेंटली हुआ था, उस एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको जाके थोड़ी खुशी तो हो ही रही होगी। तो एक 7वां क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या था। अच्छा अब बोर्ड पे देखो, अब बिल्कुल यार अच्छे से आप नाराज नहीं होना कोई भी बच्चा कि सर आप हमारा नाम नहीं ले रहे, आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि आज मेरा टारगेट है कुछ ज़्यादा ही, हमें पूरे 40 क्वेश्चन का टारगेट है, पर वो मुझे लगता नहीं रहा हो पाएगा, पर चलो 20 भी हो जाएगा तो काफ़ी है। आज का टारगेट तो कंप्लीट करें, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन में तो विकास सर फास्ट पढ़ाते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, साइन a + b बराबर √3/2 एंड tan a - b इक्वल टू 1/√3, है ना। दिख गया आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम में पूछा गया था, और इसमें tan a - b इक्वल टू देख लेते हैं, सही है कुछ 2a + 3b, बिल्कुल सही है, करेक्शन है, बिल्कुल सही है, कोई करेक्शन नहीं है। आपको पूछा, अरे ये तो कोई क्वेश्चन है क्या? आपको पता है ये इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन जब भी आ जाए एग्जाम में, देखो कितना सिंपल, साइन a + b बराबर √3, और क्या पता है आपको √3 क्या होता है? साइन 60 डिग्री। बस भाई आएंगे ऐसे बच्चा, √3/2 के अलावा कुछ और दे देगा ना तो फिर नहीं कर पाओगे आप, फिर नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन, है ना। नॉन वैल्यू होगी तभी कर पाओगे। अब tan a - b बराबर 1/√3, और आपको पता है 1/√3 कितना होता है tan 30 डिग्री, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, तभी सॉल्व कर पाओगे। तो आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ये हार्डली 20 सेकंड का क्वेश्चन है। आपको सीधा यहाँ पे लिख देना है कि पहली इक्वेशन ये कहती है कि a + b = 60, ये पहली इक्वेशन कहती है। क्यों? क्योंकि साइन a + b है, तो यहाँ से a + b लिया, ये भी साइन इधर भी साइन, तो साइन कट जाएगा, तो एंगल क्या हो जाएगा a + b बराबर 60। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है? tan a - b = tan 30, मतलब a - b
है ना। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब है a माइनस बी इक्वल टू 30। इतना सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐड कर दो तो यू हैव द 2a, b से b कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 90। आंसर आ गया है बहुत सारे प्यारे बच्चों का, पर मैं फिर भी आज नाम नहीं लेंगे। 45 डिग्री, a 45 है, a 45 है तो b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 60 माइनस 45, ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री, है ना। आप देख सकते हो यहाँ से भी पता चल रहा है 15 माइनस 45 माइनस 15 30 होता है। बस आ गया। और पूछा क्या है, 2a प्लस, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसी चीज़ें देते हैं कि तो बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं। 245 प्लस 3b मतलब 15, तो ये बच्चा कितना हो गया 90 और ये कितना हो गया 45, ये कितना हो गया 9 और 4 13, 135 डिग्री इसका आंसर है और बी आंसर है। बी इज द आंसर। बताओ मुझे, आ गया आपको? आप देख रहे हो कितने सिंपल क्वेश्चन है। मैंने कहा भी था आपको सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का नेचर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, सीजीएल में हो जाता है ना, और खासकर टायर 2 में तो होता ही है आपका। ठीक है, तो चलिए 7वां क्वेश्चन आप लोगों ने आज के क्लास का कर लिया, तो मैं इसके 8वें क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। हाँ, ये भी है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, है ना बच्चा, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है 8वां। सो अभी पढ़ा दें हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, चलो कर लेते हैं एक बार, है ना। चलो, तो 5 6 7, ये आपका 8वां क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का ये वाला क्वेश्चन है। आपको आता होता तो सब है ही, बोर्ड पे देखें प्लीज। मैं पहले डायग्राम बना लूँ इस क्वेश्चन का, दिख रहा है क्या? थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे इसको। चलिए, ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाउ, देखो एक 75 मीटर ऊंचा टावर है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब डाउन। अच्छा, इसके दोनों अपोजिट साइड में 2 पॉइंट है, एक तो है P पॉइंट और एक है Q पॉइंट। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, मतलब ये वाला डाउन, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, मतलब ये वाला डाउन। आपको पता है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल से जो नीचे होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं अवनमन कोण। एक 75 मीटर ऊंचे टावर के आधार के विपरीत दिशा में स्थित बिंदु P और Q का इसके शीर्ष से अवनमन कोण लिख लो, इसको उन्नयन कोण नहीं, अवनमन कोण। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट P and Q ऑन अपोजिट साइड ऑफ द बेस ऑफ द टावर ऑन लेवल ग्राउंड इज द थीटा एंड सच दैट, अच्छा एक में ये दे रखा है थीटा दे रखा है और एक में दे रखा है शायद फाई। तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, तो इसको ठीक कर लेते हैं। अच्छा, आपकी मैंने जहाँ से इस बुक से क्वेश्चन लिया है वहाँ पर भी मिसप्रिंट है, 10 थीटा दे रखा है और 10 फाई नहीं दे रखा, तो चलो फाई लिख लेते हैं ना, फाई नहीं दे रखा। चलो, तो इस मिसप्रिंट को हम ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, पहला तो आप क्या ठीक करोगे, टावर के आधार के विपरीत में से बिंदु से सिर से, इसको हिंदी वाले करेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण, थीटा इस तरह की, tan थीटा इक्वल टू, है ना। और देखो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, अपोजिट साइड ऑफ द बेस ऑफ द टावर ऑन द लेवल ग्राउंड इज थीटा एंड फाई कर लो, फाई सच दैट tan थीटा इक्वल टू इतना और tan फाई इक्वल टू, ये शायद उस क्वेश्चन में भी एग्जाम में भी मिसप्रिंट था थोड़ा सा फाई वाला, कोई बात नहीं, आप इसको लिख लो, यहाँ पर भी लिख लो आप इसको, ये tan थीटा लिख लो, Q इसके शीर्ष से अवनमन कोण, P और Q का इसके शीर्ष से अवनमन कोण थीटा और फाई इस प्रकार है कि tan थीटा इक्वल टू इतना और tan फाई इक्वल टू, ऐसे कर लो आप। ठीक है, क्रमशः है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q, हिंदी में इसको पूरा कर लो, तो P और Q की दूरी ज्ञात करो, तो P और Q के मध्य दूरी ज्ञात करो। बच्चों आपको मैंने ना इतना जबरदस्त ढंग से हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया, इतना जबरदस्त ढंग से कि जो टाइप बताया बस उसको याद करो, सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, बस टाइप का भूलना नहीं है, एंड इट्स वेरी वेरी फैंटास्टिक। यहाँ पे मैंने फाइल लिख देता हूँ, सब टेंशन मत करो। आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पे मैंने कुछ बताया था कि भाई इसको ले लेते हैं A और इसको लेते हैं H, आपको याद है डायरेक्ट फॉर्मूला था इसका, है ना, H इक्वल टू A, कोई भी ले लो, cot थीटा प्लस cot फाई।
अब इसको मैं बताने की जरूरत नहीं है, ये सब तो क्लास में मैंने बताया, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला। ए मतलब पूछा है शायद, एच मतलब दे रखा है 75 और ए मतलब पूछा है। अच्छा कॉट थीटा कोई बात नहीं, tan थीटा देखा है उसको उल्टा कर लो। tan थीटा कितना है 3/4, तो उसका उल्टा क्या होता है 4/3 प्लस फिर क्या दे रखा है 5/8, तो उसका उल्टा कितना होता है 8/5। बस इतना सा क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं 75 को तो अलग कर लेता हूँ और इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये देखो 3 पंजे 15 हो गया ना, 15 तो ये हो गया 20 और ये क्या हो गया 24। 20 और 24 को ऐड करो कितना हो गया 44। 15 पंजे 75 और ये हो गया 520 का 0 हासिल 2, 520 21 5, तो 220 इसका आंसर होगा। 220 मीटर, डी इसका ऑप्शन आ जाएगा। बता दो जल्दी से, गड़बड़ है क्या? अब बच्चों अगर आप नहीं समझे तो आप अपना फर्स्ट फॉर्मूला लगा दो। वैसे मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि आप अपना लॉन्ग मेथड पे जाओगे तो टाइम लग जाएगा इसमें। लॉन्ग मेथड मतलब इस ट्राइंगल को ले लो पहले, उससे ये निकालो, फिर इस ट्राइंगल को ले लो, उससे ये निकालो, फिर इसको ऐड करो। ये भी कर सकते हो नो डाउट। यहाँ पर ये एंगल है थीटा, ये भी थीटा ही होगा, ये एंगल है फाई। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर चाहो तो। ये 75 है तो आपको पता है tan थीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या दे रखी है, कितना दे रखा है 3/4। तो ये 3 है और ये 4 भाग है, और 3 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 75, तो 1 की वैल्यू 25, तो ये कितना हो गया 100। तो आप ऐसे ओरल भी कर सकते हो, ये 100 आ गया। अच्छा इस ट्राइंगल में tan थीटा कितना दे रखा है, कहाँ गया 5/8, तो 5 मतलब 75 और 8 ये चाहिए, तो 5 इस क्वेश्चन में 5 की वैल्यू 75 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 15, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 15 इंटू 8, तो कितना हो गया आपका 120। ये 120 हो गया, तो 100 और 120 को जोड़ा कितना आ गया 220। आप ऐसा ओरल भी कर सकते हो अगर आपके है ना, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि सर यहाँ पर इस एंगल में दे रखा है, ये 75 तो दे रखा है इसका लंब और आधार पूछा है बच्चा, है ना, सही है क्या? वापस रिपीट कर दूं क्या एक बार? अच्छा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है बच्चा, रिपीट करूँ क्या? चलो एक बार मैं रिपीट करता हूँ। मैं डायग्राम थोड़ा अच्छा से बना लूँ। अच्छा इस वाले को हटा देते हैं, चलो है। चलो मैं रिपीट कर लेता हूँ। वैसे तो यार आपको आता है, फिर भी जो बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे एक बार मैं बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट कैसे कर सकते हैं ओरल। ये क्वेश्चन अच्छा सुन लो पहले, कोई बात नहीं, जिनको आ गया अच्छी बात है। ये टावर है बच्चा, क्वेश्चन का रोल है, क्वेश्चन का रोल है मैथ्स में। अगर क्वेश्चन नहीं किया आपने तो नहीं कुछ हो पाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे टावर की हाइट दे रखी थी 75, देखो ध्यान से देख लो पहले, और आपको क्या दे रखा था ये वाला। अब आपको एक चीज पता है कि अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन को ही बोले डाउन थीटा, तो ये और ये तो सेम ही तो होगा यार, क्योंकि दो समांतर रेखा को एक रेखा काटती है तो ये एंगल इसके इक्वल होते हैं, आपको पता है। वेरी गुड। वैसे यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें, दूसरा एक कोई पॉइंट है, तो ये आपका है फाई, तो बच्चे ये भी क्या होगा फाई होगा, उसमें क्या हो गया, अरे ये तो किया था। अच्छा अब आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है tan थीटा की वैल्यू। अच्छा एक बार देख लो, कोई बात नहीं, जिनको आ गया अच्छी बात है, बाकी बच्चे एक बार फिर देखो 3/4। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके लेवल पे इतने सिंपल आएंगे, बस वो एग्जाम प्रेशर के कारण आप गलत कर पाते हो। एग्जाम प्रेशर होता है तो आप डर जाते हो। अब आप देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो कितना सिंपल है। इस क्वेश्चन में दे रखा है tan थीटा की वैल्यू है 3/4, तो ये 3 है और यहाँ पे 4, तो आप कहोगे कि सर ये 3 की वैल्यू इस क्वेश्चन में 75 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 25, तो 4 की वैल्यू क्या आ गई 4 इंटू 25, तो ये तो बताया था यार बच्चों 100 है। डायरेक्ट नहीं बोल सकते, देखो 100 आ गया। अच्छा आ गया बच्चों को। अच्छा देखो इसमें क्या दे रखा है, इस डायग्राम में क्या दे रखा है tan 5 5/8, तो 5 की वैल्यू दे रखी है 75, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 15, तो 8 की वैल्यू क्या होगी 15 इंटू 8, अरे कितना सिंपल होता है ओरल, 120। अरे जबरदस्त, तो 100 और 120 को जोड़ लो तो आपका आंसर है 220। मुझे बताओ पहले, इज देयर एनी डाउट? आया सबको? सब बच्चों को आ रहा है क्या? बहुत प्यारे बच्चे, सबको आ रहा है। आपने देखा हार्ड नहीं है बच्चा, है ना। और देखो मैं तो पूरे ही क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा, सारे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है। बताओ मुझे जल्दी से, ठीक है। अच्छा अब हम थोड़ा सा पीछे और आते हैं अपन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितने हो गए थे, 8 हो गए थे क्या बच्चों? चलिए 9वां क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा ये भी है ना आपका, ये देखो
12 मार्च 2019 को, है ना, वो लेते हैं। ठीक है, थके नहीं है ना, सबको आ रहा है। चलिए, सो मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ, कौन सा हो जाएगा बच्चा? क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, 12 मार्च। अरे वाह, देखो कितना सिंपल, वो कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। अब यार क्वेश्चन तो आते ही हैं आपके, और सारे टाइप हमने जो पढ़े बाहर नहीं जाएगा, यही तो दावा है, यही तो वेस्ट का दावा है कि बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ जी बच्चा। यार मतलब मैं भी सोचता था यार क्या गजब है यार, है ना। एक बार पहले क्या था ना, मतलब मैं सीरियल देखता था कुछ, तो उसमें देखते थे कि फॉरेन में बड़ा मज़ेदार कल्चर होता है ना। अब मज़ेदार तो क्या बोलो, जो भी है, हमारे यहाँ तो क्या था ना, स्कूल में जाना है, बिल्कुल दरी पट्टी बिछा के बैठना है ना। अब फॉरेन में क्या होता था, एक दो वो सीरीज वीरीज देखी, सब क्लास चल रही है, सब बैठे हुए, कोई ऐसे बैठा है, कोई टोपी लगा के ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई समोसा खा, कुछ भी मतलब चल रहा है, कोई चिप्स खा रहा है, और फिर भी इनकी क्लासेस चल रही है। मतलब एक में देखा था मैंने कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, मतलब कोई सिंसियरिटी नहीं है, डिसिप्लिन ही नहीं है। और अब वो देखने को मिल रहा है। देखो अब मैं यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ और आप सब वहीं बैठ के कुछ खा रहे हो। अब देखो ये और बाय गॉड, ये बच्चा देखो सैंडविच खा रहा है, समोसा खा रहा है ना, ये राजौरिया देखो, हाँ ये बच्ची देखो, है ना। तो बस मस्त आराम से, तो इट्स गुड, कोई बात नहीं, समय के अनुसार सब चीज़ें बदलती है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा आपको उठाना है कि हम ऑनलाइन रजाई में बैठ के भी पढ़ सकते हैं, या फिर हम आराम से कुछ खाते खाते पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आ गया है आपका, मुझे पता है। ठीक है, पर फिर भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर खुद मैं बता रहा हूँ। इसका थोड़ा, अरे यार बच्चा थोड़ा करेक्शन है क्या, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो ये क्वेश्चन 12 मार्च का इन्होंने गलत दे दिया आपको क्वेश्चन, है ना। साइन स्क्वायर 24 डिग्री वाला है, बट इसमें गलत कर दिया, साइन स्क्वायर 66 डिग्री था। ये तो पूरा ही गड़बड़ कर दिया, इतना सुंदर बच्चा था वो। अच्छा, वो थोड़ा सा गलत समझ गया। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन के ऑप्शन आप देख लो बस, है ना। और मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार देता हूँ कि बच्चा भी छोटा है यार, है ना, तो उससे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन का सिर्फ ऑप्शन देख लेते हैं, और मैं क्वेश्चन वापस लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अच्छा, इतना चलता है कभी कभार तो, है ना, क्योंकि यार टाइप करने वाला बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं है, तो उसको थोड़ा आइडिया नहीं है कि इस तरह की क्या चीज़ें हो सकती है। साइन स्क्वायर 24 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, उतारो जल्दी से बच्चा, 66 डिग्री उतारो से बच्चे, अपॉन में है कॉस स्क्वायर, अब आप आंसर बताना है ना, और कॉस स्क्वायर 66 डिग्री, और इधर है साइन स्क्वायर 61 डिग्री, इधर है आपका साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस, और इधर है आपका कॉस 61 और साइन 29, कॉस 61 और साइन 29। ठीक है, चलो कर बताओ, आ गया बच्चों का आंसर, वेरी गुड। अब देखो, अगर आपको याद हो तो ये टाइप नंबर 2 है। वाओ, साइन स्क्वायर 24, और देखो साइन स्क्वायर जब आता है तो मैं इन एंगल को जोड़ के देखता हूं। बताओ 24 64 को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 90। अरे यार, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन सीधा 1 है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, बच्चा भूल जाओगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ये टाइप नंबर 2 पढ़ाया था मैंने बहुत डिटेल में। मैंने बताया था ये चीज कॉस में भी लगती है। 24 और 64 को जोड़ा था सीधा 90, तो क्या आ गया 1, तो ये तो आ गया 1 प्लस, आहा बहुत ही सुंदर। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताओ कि क्या आपको एक चीज पता है कि कॉस 61 को मैं, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 61 आ रहा है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 29 आता तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाता, पर ये नहीं है। पर आपको पता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये साइन 90 माइनस थीटा होता है ही नहीं होता है, और 90 माइनस 61 कितना होता है, 29। बच्चा लिख सकते हैं क्या, cos 61। बच्चे ये तो कॉमन सेंस लगाओगे तो आपने देखा कि ये जो वैल्यू है ना cos स्क्वायर cos 61, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 29। आई कैन राइट इट इज द साइन 29। तो इससे हुआ क्या, ये तो बन गया साइन 29 और ये भी साइन 29। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आ गया, पर मैं फिर आज हम नहीं देखेंगे आपके आंसर। तो साइन स्क्वायर 61 और साइन स्क्वायर 29 कितना होता है, 1, क्योंकि 61 और 29 का जोड़ 1 होता है, तो 1। ओ माय गॉड, इतना सिंपल, कुछ सेकंड का क्वेश्चन है, तो 2 इसका आंसर है। देखो आप देख रहे हो, हम जो पढ़ रहा सब वहीं से आ रहा है। आ रहा है कि बच्चों को लिखो लिखो जल्दी से।
सबको आ गया यार, है ना। एक चीज़ मैंने देखा कि अभी जो ये मार्च का पेपर हुआ था, है ना, ये दिल्ली पुलिस वाला SSC CAPF ASI है दिल्ली पुलिस का, तो इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कम आए, है ना। इससे पहले जब भी पेपर होता था उसमें 5-6 क्वेश्चन तो आते ही थे, इसमें जरूर दो तीन नहीं आए, है ना। पर चलो, इट ऑल डिपेंड्स। अच्छा, इसमें है ना मेंसुरेशन 3D आ गया ज़्यादा। मेंसुरेशन 3D तो मैं ऐसा पढ़ाऊंगा ना बच्चों आपको, जो आप सोच भी नहीं सकते, इतना डिटेल में पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा इसलिए, है ना। क्योंकि मेंसुरेशन 3D मेन टॉपिक है आपका टायर 2 का, है ना, SSC CGL टायर 2 का है। तो ये क्लास जो लक्ष्य है, इसका टारगेट है आपको लगभग इन अच्छे बड़े एग्जाम की तैयारी करवाना, है ना। बड़े एग्जाम में CPO और ये CGL भी आपके कवर होंगे पूरे के पूरे, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन में देखता हूँ। अच्छा, ये भी थोड़ा सा आपका उसका है, किसका, हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं अपन, हाइट एंड डिस्टेंस का, और ये आपके सामने है 10वां क्वेश्चन, और आप ट्राई कीजिए, मैं देख लूँगा आपके आंसर। पर आज हमें क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा करने हैं। आपको दिख रहा है क्या बच्चों को? मैं एक बार बोल के बता दूंगा, अगर नहीं दिख रहा है तो लिख लो आप, मैं बोल रहा हूँ, चेक भी कर लेता हूँ कुछ मिस्टेक नहीं हो, है ना। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द, है ना, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 5, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा हटा दीजिए आप, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the foot of the tower is 5 such that tan phi equal to 2/3. Very good. What is the height of the tower to nearest meter? ठीक है, एक 10 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्हें, अच्छा देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दो चीजें, एक तो है बिल्डिंग और एक है टावर, है ना। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त चीजें। देखो आप सुनो, है क्या इसमें, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 10 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो एक बिल्डिंग है, चलो मैं बिल्डिंग बना लूँ यहाँ पे, थोड़ी सी एक बिल्डिंग बना लेते हैं, बिल्डिंग है 10 मीटर है इसकी हाइट, चलो लिख देते हैं 10 मीटर। अच्छा, अब आपको देखना है, आज मुझे आंसर नहीं चाहिए, आज मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। आप जब घर पे प्रैक्टिस कर, लास्ट में मैच करना, मुझे बताना है लास्ट में किसके आंसर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। पहले मुझसे पहले किसके आंसर है बता देना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज, अब देखो दूसरा टावर है, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, आप इसका मतलब समझे, इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब वो वाला टावर इससे ऊंचा है। आप समझे क्या बच्चा? इसका मतलब मैं टावर बना दूं ऐसे ही चलो ऐसे बना दिया। आप इसका मतलब समझे क्या? अब देखो, अगर मतलब समझ में आया तभी, इस क्वेश्चन का यही चक्कर है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि टावर इससे ऊंचा है तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, वरना एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होता। ये 60 डिग्री, देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है, देखो मैंने ऐसे बना दिया। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, देखो यहां से इसी के टॉप से इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब आपको पता है ना ये वाला फाई, और वैसे आपको एक चीज पता है, ये फाई बोलो या ये फाई बोलो, मैथ्स में एक ही चीज होती है। सच दैट tan phi इक्वल टू 2/3। अरे कुछ नहीं, tan phi मतलब 2/3। अरे यार बच्चा, ये तो सब चीजें कितनी सिंपल होती है। tan phi 2/3 मतलब ये 2 है और ये क्या है 3 रेशो में, और 2 की वैल्यू कितना क्वेश्चन में दे रखा है 10, तो 1 की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू 15। तो बेसिकली आपको ये पता चल गया कि ये 15 मीटर है, बस इतना सा, यहाँ तो ऐसे बता दिया। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? अरे ये कोई क्वेश्चन है क्या? 2 तो है ही, बस आपको यही तो निकालना है ये, और आपने देखा 15 मीटर ये है, तो ये भी तो 15 मीटर होगा। आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत पड़ी कहीं? नहीं। ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर होगा। तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में क्या सेम था? आधार। और वो कैसे निकाला? 2/3 दे रखा है क्वेश्चन में, तो 2/3, 2 की वैल्यू 10 तो 3 की वैल्यू 15, 2 की वैल्यू 10 तो 1 की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू 15। अब ये 15 है और tan 60, आपको पता है tan 60 का जो ट्राइंगल होता है वो क्या होता है? tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/1। तो ये √3 होती है और ये 1 होती है, तो इस 1 की वैल्यू कितनी है? 15, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी? 15√3। तो ये ऐसे ही देख के ही बता दोगे कि सर ये तो 15√3 होगी, और ये कितना दे रखा था क्वेश्चन में? 10 था, तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा। आ गया क्या?
आंसर आ तो नहीं रहा है वैसे, यहाँ तक ठीक है। अच्छा अब आंसर तो गड़बड़ हो गया बच्चा, आ तो नहीं रहा, कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, क्या पता अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो, है ना। देखो एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, ये क्वेश्चन मैंने क्या किया, मैं भी चेक कर लेता हूँ कि मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 10 मीटर हाइट, देखो 10 मीटर ऊंचा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ये ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, इस टावर का फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 5, सच दैट ऐसा है कि tan phi इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पे पता चल गया tan phi होता है क्या है, ये 2 और ये 3 होता है रेशो वाइज, और 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 15, तो ये 10 और 15, तो मैंने प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे इसका ये वाला पोर्शन 15 मीटर है। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर पूछा, नियरेस्ट पूछा, अच्छा देखो नियरेस्ट मतलब कैलकुलेशन में फ्रैक्शन को हटाना है, 15 मीटर, ये भी 15 मीटर है। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 होता है √3/1, होता है क्या tan 60, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो 1 की वैल्यू आपको पता है इस क्वेश्चन में कितनी है 15, तो √3 की वैल्यू 15√3। अब चलो 15√3 को अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, वैसे कोई खास नहीं है आपको पता ही है, तो ऐसा करो 15 × 1.732। अब आपको आता है तो थोड़ा और नज़दीक चाहिए तो आप ऐसे कर लो, और नज़दीक चाहिए तो थोड़ा आप 1.73 तक कर दो, 15 × 45 का 5 हासिल लगा 4, है ना, सही है, हाँ 15 × 7 135, 105 सॉरी, है ना। तो इसमें जोड़ो कितना हो गया 109 का 9 और हासिल लगा 10, 15 और ये हो गया आपका 225, तो 25.9। अगर देखो अगर आप सिर्फ 1.7 लेते है ना तो ठीक है, 17 × 5 = 85 का 5 हासिल लगा होता है 8 और 17 और ये हो जाता आपका 5 और 2, तो आपने देखा कि कितना डिफरेंस आ जाता, 25.5 का डिफरेंस आता और अभी आ रहा है 25.95, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट में चलता है, क्योंकि 25.95 को भी आप 26 ले सकते हो और 25.5 को भी आप 26 ले सकते हो, तो अगर आप इस 3 को नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, है ना। 17 × 5 = 85 का 5 हासिल लगा 8, है ना, 17 × 1 = 17 है ना, और 25, तो 25.5 मतलब 6 हो गया, तो ये 26 लगभग हो गया यहाँ पे, और इसमें जोड़ना क्या है 10 को जोड़ना है, तो कितना आ गया 36, तो अप्रॉक्सीमेट पूछा है तो ये आप देखो नज़दीक है इसलिए मैंने 1.73 लिया, नज़दीक है, देखो एक 35 आ रहा है एक 36 आ रहा है, आप समझे क्या, थोड़ा नज़दीक है, देखो सब चीज़ नज़दीक है इसलिए मैंने 1.73 लिया, आपस में और 2 लेने की जरूरत नहीं है आपको। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तो इट्स वेरी वेरी फैंटास्टिक, आसान है, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के इसके क्वेश्चन हो जाते हैं, किसके, हाइट एंड डिस्टेंस के, ठीक है। मैं मान के चलूँ आप बच्चों को ये सब समझ में आ रहा है, बच्चा देखो यार मैथ्स बहुत ज़बरदस्त होती है और आसान मैथ्स है, बट आप ये मत सोचो कि मैथ्स में ऐसा जादू है कि देखते टिक मारोगे, है ना, ये देखते टिक मारने वाला तो मुझे तो नहीं आता भाई, ये कुछ टीचर है वैसे बहुत खतरनाक टीचर है, मैंने एक बार बताया था कि एक बड़े खतरनाक टीचर है, पता है वो क्या कहते हैं, हर क्वेश्चन को 3 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं, 3 सेकंड। हम मैं तो बड़ा डाउट में था यार 3 सेकंड में कोई कैसे कर सकता है, 3 सेकंड में तो क्वेश्चन पढ़ने में भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें लग जाता है हमें 20 सेकंड, तो कोई 3 सेकंड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकता है, तो इतने खतरनाक है, राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्डेड है। बाद में पता चला वो फोटोशॉप में उन्होंने गड़बड़ करके वो फोटो बना दिया था जो राष्ट्रपति उनको अवार्ड दे रहा था। मुझे क्या बोल रहे थे कि बहुत पुराने एक राष्ट्रपति ने मुझे अवार्ड दिया था, कलाम ने दिया था, अब्दुल कलाम, और मैंने उधर बोलना भूल गया था बंदा, अंदर देखा तो वेंकट रमन उनको फोटो में वो दे रहा था, ठीक है। तो वो 3 सेकंड टेक्निक बकवास, ऐसा कुछ भी जादू नहीं है। उन्होंने क्या बना रखा है कि भाई कोई भी टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा ना जिसके पीछे ये होगा तो उसका आंसर 1 होता है, टिक मारो, ऐसा, ये सब बकवास है, ये बाई चांस उन्होंने जो फिक्स बना रखे ना 50 क्वेश्चन उसमें लग जाता है, बाकी किसी में नहीं लगता। तो ऐसे प्लीज इन सब उल्टी फुल्टी चीज़ों में नहीं जाना, वरना मैथ्स कचरा हो जाएगी। तो आपकी खुशी के लिए मैं 12 ही मार्च का एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको समझ में आएगा कि ये कुछ सेकंड का है, 5-10 सेकंड के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, जैसे ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है और मेरे ख्याल से इसको 10 सेकंड में ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। चलो अब देख लेते हैं किसका आंसर आता है, चलो बताओ। नंबर 1 पे देखते हैं कौन आता है फर्स्ट। अरे अभी तो बताओ ना जल्दी से, बस अगर आपने 10 सेकंड में आंसर नहीं दिया तो फिर मैं स्क्रीन पे मैसेज नहीं देखूंगा, नहीं आया, अब बोर्ड पे देखो, अब मैं नहीं देख पाऊंगा, कोई बात नहीं, आपका आंसर आ गया। इफ tan x = cot, अरे ये तो वही वाला आ गया क्या, टाइट नंबर 1, टाइट नंबर 1 में मैंने बताया था, अब बोर्ड पे देखो प्लीज, यहाँ अगर tan आ रहा है और यहाँ पे cot आ रहा है, इसका मतलब होता है कि ये 2 tan का गुणा हो रहा है, याद है, cot नीचे आएगा तो cot रहेगा, ऊपर जाएगा तो tan। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, x + 45 + 2x को बराबर क्या कर देना है बच्चे को, 90,
इतना सिंपल। तो x का मान, ये कोई क्वेश्चन है क्या? तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 45 हो जाएगा और x बराबर हो गया 15। मुझे तो नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको टाइम लगना चाहिए। इट्स वेरी वेरी फैंटास्टिक। और ये हमने अभी लेटेस्ट एग्जाम जो हुए थे 2019 के, उन सब के पेपर्स हमने लगभग सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो ये पूरे हो गए। जो CPU में आए थे मेरे सारे, मैं छोड़ नहीं रहा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला था कि आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं सब एग्जामपुर में ही करवा दूंगा आपको, है ना। हाँ, प्रैक्टिस के लिए बुक लेना है तो उसके लिए तो आप ले ही सकते हैं, आप ले भी रहे हैं, वो सब एक्टिविटीज़ चल रही है। ठीक है, हाँ जी बच्चा। तो चलो आप मुझे क्वेश्चन नंबर 12 से अपन आते हैं, और इट्स वेरी वेरी फैंटास्टिक। ये क्वेश्चन आपके जो आया था, तो मुझे अपने इस पर कोई 12वां क्वेश्चन दिख तो नहीं रहा, पर चलो फिर भी देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है अपने पास 12वां। ठीक है, तो ये सब एग्जाम है, इसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो CPU का एक एग्ज़ाम हुआ था, क्वेश्चन नंबर 12 अपन देख लेते हैं। चलो, SSC CPU कब का पेपर है, चलो इसमें देख लेते हैं, इस स्क्रीन पे देख लेते हैं। इसको मैं बता देता हूँ, है ना बच्चों, इसको मैं बता देता हूँ। 12वां क्वेश्चन लेते हैं, 5, 5, 10 और ये 12वां क्वेश्चन। अच्छा, ये 6, 7, 17 का क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, तो चलो अपन ले लेते हैं 6, 7, 17 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। और अब चलो मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूँ, जिससे आप इसको फटाफट आंसर दे दो। हिम्मत हो तो, वरना मत दो। हिम्मत हो तो आप आंसर दे सकते हैं, तो हिम्मत नहीं हो, डरपोक हो, तो चुपचाप आप बैठे रहो और देखो फिर मैं कैसे करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 मिल गया मुझे, वेरी गुड। अब आप देखो, ये जो आपका आया था ना CPU का पेपर, 6/7/2017 का पेपर है, SSC CAPF ASI एंड दिल्ली पुलिस का एग्जाम था, SI का एग्जाम। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 क्वेश्चन आए थे बच्चा, एक साथ ट्रिग्नोमेट्री के, है ना। अब 5 क्वेश्चन आए थे, अब देख लो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो नाउ सी ऑन द बोर्ड, और आपको दिख ही रहा है ये क्वेश्चन, और बड़ा कर देते हैं। चलो, और कुछ बच्चों का आंसर आ गया होगा, आई नो दैट। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन ठीक लिखा हुआ है क्या। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर x माइनस, अरे यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्या, हल्का सा, ये थोड़ी मेरी मिस्टेक है ना, इट्स माय मिस्टेक, क्योंकि थोड़ा सा लोड थोड़ा ज़्यादा था क्लास का और काम भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं इसको एक बार रीचेक नहीं कर पाया। इट इज़ माय मिस्टेक। बच्चा तो मैथ्स नहीं जानता, वो तो मिस्टेक करेगा ही थोड़ी सी। तो tan स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, पर आप प्यारे बच्चे हो, इतना मान लेते हो। ये tan इसको हटा दो, ये 2 नहीं है ना। चलो अब सही है, अब बता दो tan स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sec स्क्वायर x क्या होगा। बच्चे देखो, कुछ बच्चे जिनकी मैथ्स अच्छी है वो बेसिक मेथड से भी फास्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको सारे फॉर्मूले याद है और उनको तरीका अप्रोच याद है। और जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है वो जुगाड़ मेथड पे जा सकते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है ना, एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है कि तुमने बताओ कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, अरे आपकी इच्छा जैसे भी करो। तो इस क्वेश्चन को करने का आपको याद हो तो ये मैं आपको टाइप पढ़ा चुका हूँ। मैंने बताया था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो तब क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, मजेदार। आहा, तो जुगाड़ लगाओ। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा चक्कर क्या है, sin 4x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x थोड़ी बड़ी संख्या है, तो मैंने क्या बोला, x को कुछ भी मान लो जो पसंद आए, x को ऐसा कुछ मान लो जिससे सारा ऑप्शन अलग आए और इनफाइनाइट नहीं है। 0 मानना थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि ये दोनों 0 जाएंगे, है ना, और ये 1 हो जाएंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा आंसर है। आपने 0 के अलावा 30 मान लिया, तो 30 में यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin 30 क्या होता है 1/2, तो ये 1/4 आएगा। अगर मैंने यहाँ पे sin 30 मान लिया, तो ये वाला अगर मैंने मान लिया कि x बराबर 30 डिग्री, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, करूँगा तो हम बेसिक से फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये 1/4 आना चाहिए, है ना। अब इसका 1/4 का एक और आता है, 1/16 आना चाहिए भाई। और आपको पता है √3/2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 3/4। बच्चा आप सुनते जाओ, बच्चा आज बस माफ़ कर दो, क्योंकि कुछ बच्चे निकल गए दीपावली के लिए और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और मुझे भी निकलना है, अभी शॉपिंग करनी है, इसलिए मैं आपके मैसेज नहीं देख पा रहा, है ना। और मैं नहीं चाह रहा, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि हम जल्दी मतलब इतना भी जल्दी नहीं, बिल्कुल आराम से, जैसे आप अप्रोच करते हो ना एग्जाम में, वही अप्रोच से मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो भाई। ठीक है, तो इससे जल्दीबाजी नहीं करना। कुछ बच्चा एक कह रहा कि सन में नहीं आया, ऐसे नहीं करो, समझ में क्यों नहीं आया, ये तो पढ़ा चुके हैं सारा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो इसका स्क्वायर करो, बता दो 9/16। तो ये तो हुआ पहला मेथड, जुगाड़। अब आपको वही वैल्यू यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब वैल्यू रखो, यहाँ पे 30 रखा है, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और इसका स्क्वायर मतलब 1/3 माइनस इसकी वैल्यू होती है sin 30 1/2, तो इसका स्क्वायर मतलब 1/4 डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x। अब 30 डिग्री, अब cos 30 कितना होता है, √3/2, है ना, √3/2। उसका उल्टा कितना हो गया, 2/√3। 2/√3 का स्क्वायर कितना हो गया, 2/√3 का स्क्वायर 4/3। एक तो ये तरीका हुआ। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो 4 और 3, तो ये हो गया 1/12, और ये हो गया, दिख रहा है ना बच्चों,
और 3/4, ठीक है ना। हाँ 1/16, बहुत ही सुंदर 1/16। तो 1/16 यहाँ से आपका आंसर आ गया। एक ये हुआ तरीका, कोई भी मेहनत नहीं करना, सीधा वैल्यू पुट करना, बट इतना तो करना पड़ेगा, इतना टाइम तो लगेगा इस जुगाड़ में। अगर वेस्ट ही लगाना है ये वाला तो इसमें लगेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी एंगल रखो जिससे चारों ऑप्शन की वैल्यू अलग अलग हो, इतना करना पड़ता है। अच्छा दूसरा, जो बच्चे को मैथ्स बहुत अच्छे से आती है वो कहते हैं नहीं सर हम फॉर्मूला लगा दें। अब फॉर्मूले में सर यहाँ पे साइन कॉस लग रहा है तो क्यों ना अपन क्वेश्चन को साइन कॉस में बदल लें। tan क्या होता है पता है आपको, साइन स्क्वायर साइन अपॉन कॉस। तो इस क्वेश्चन को बेसिक से करना है तो आप सीधा सीधा रखते हो, tan की वैल्यू होगी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। बस ये क्वेश्चन है आपका, है ना। तो इट्स वेरी वेरी फैंटास्टिक। आप इसको सॉल्व देखो कैसे करेंगे। आप लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा मुझे लगा था कि थोड़ा फास्ट हो जाएगा, पर इतना भी फास्ट नहीं हुआ। ये कॉस स्क्वायर से एक कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो यही आ गया। अब ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा मुझे ऐसा, बट आप इसमें साइन स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लिया और आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और आपको पता है क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो इट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया आपका साइन 4x। इतना मस्त, कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये तो सीधा आगे साइन 4x। आप समझ रहे हो। आप चाहे बेसिक से जाओ चाहे इससे जाओ, बट आपको डरना नहीं है एग्जाम में। और आपको दोनों अप्रोच मैंने दे रखी है। सच बताओ बच्चों, सबको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो पांचों क्वेश्चन कुछ सेकंड में कर दोगे। तो चलो इसका 6, 7, 17 का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 में आज मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी एक बार देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो 5, 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्या ये डरावना क्वेश्चन तो नहीं लग रहा आप लोगों को? मुझे तो डरावना दिख तो रहा है, थोड़ा सा डरावना। आपको तो नहीं दिख रहा डरावना? अगर आपने पूरी अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है और याद किए फॉर्मूले तो यह डरावना नहीं है। तो एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं कि इफ sin x इक्वल टू 1/3 बिल्कुल सही है एंड cos y इक्वल टू 1/3। और यार दोनों ही दे दिए सेम। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x प्लस वाई? sin x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? हाँ ये तो डरावना लग रहा है मुझे। चलो इसका भी आंसर देख लें। आपका सिर्फ 10 सेकंड में अगर नहीं दिए तो मैं आपका नाम नहीं लूंगा, पहले ही बता दिए। 10 सेकंड में कोई हिम्मत हो तो बता दो। अच्छा छोड़ो यार, आज है ना अपन इसको कर ही लेते हैं, वरना आज मुझे लग रहा है कि देखो इतना सारा टाइम हो गया अपना, नहीं हो पाएगा, है ना। चलो इसको खत्म ही करना पड़ेगा जल्दी से, ठीक है। अभी तो अपन सिर्फ 13 क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। चलो एक बार देखते हैं। sin x बराबर 1/3 एंड cos y इक्वल टू 1/3। अच्छा आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि सर ये एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालें? अरे कुछ नहीं निकालना है यार। आपने कहा सर 1/3 तो हमको याद ही नहीं 1/3 होता है कभी। होता तो है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से -1 के बीच में वैरी करती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस वो फॉर्मूला लगा देना sin x प्लस वाई। वेरी गुड, आ गया बच्चों का आंसर। बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये आंसर भी आ गया देखो कुछ बच्चों का। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, बस कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लगा देना है कि sin x प्लस वाई। अब थोड़ा आगे गड़बड़ होने वाला है। देखो sin x का फॉर्मूला होता है sin x और cos y, ये तो सबको आता है, प्लस sin y, अरे ये तो वापस से गड़बड़ है, और cos x। अरे यार सही है क्या? हाँ सही है। ये होता है ना sin a cos b प्लस sin b cos a, यही होता है, सही है। अब यहाँ पे sin x तो पता है सबको, 1/3 लिख दो, और cos y भी पता है 1/3 लिख दो। पर आगे कैसे लिखें ये चक्कर है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको साइन दे रखा है तो डरने की तो बात ही नहीं है यार, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब पांचों क्वेश्चन थोड़ी ऐसे आएंगे कि 10-10 सेकंड में करोगे। कुछ क्वेश्चन में तो देगा घुमाएगा ना, आपको घूमना नहीं। sin x की वैल्यू जब भी किसी क्वेश्चन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, आप तो फटाफट ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल, और उसमें पुट कर दो sin थीटा क्या होता है, लंब बटावा कर्ण। आहा, और ये क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 - 1, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 - 1 का स्क्वायर 1, है ना। तो 9 - 1 कितना 8, 8 का रूट लगाओ। 8 का रूट क्या होता है 2√2, तो ये हो गया 2√2। ये बच्चे आपको फटाफट बनाना है। वैसे अगर दूसरा वाला देखें कि cos y दे रखा है तो फटाफट ऐसा बनाओ। अच्छा ये x प्लस वाई यहाँ से निकलेंगे नहीं, एंगल नहीं निकलता, ऐसे करना पड़ता है। cos y आ जाए। अब अच्छा क्वेश्चन दिया है इन्होंने, एंड इट्स गुड क्वेश्चन जो इन्होंने दिया है, क्योंकि इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार निकालना सर कैसे, सर में तो नहीं आ रहा, पहला तो निकल जाएगा, दूसरा कैसे निकालना है। तो इसमें फटाफट आप बताओ cos थीटा होता क्या है। cos थीटा होता है आधार,
बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है और ये होगा 2√2। कितना सिंपल। अब यहां से उठा के रख दो साइन वाई। अब मैं इससे साइन वाई ले रहा हूं। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये हो गया 2√2/3। बच्चा करना तो ऐसे ही पड़ेगा। कॉस एक्स में इससे लेना चाहता हूं। कॉस क्या होता है? आधार। आधार वही हो गया 2√2/3। इट्स गुड वन। बताओ जल्दी से, आगे सब पसंद में? इज देयर एनी डाउट अप टू? ठीक है, अभी देखते हैं मैं कुछ और जुगाड़ लगता है क्या, वो मैं बताऊंगा अभी। और पहले इसको देख लेते हैं। तो ये गया 9 और ये कितना हो गया? 4 दूनी 8, 8/9। जुगाड़ देखते हैं। हाँ कुछ बता तो रहे हैं। 1 आ गया। माय गॉड, ये तो 1 ही आ गया। अच्छा मुझे अब ये तो मैंने सॉल्व किया, और अगर आप बहुत प्यारे बच्चे होंगे तो ऐसा कुछ करोगे ही नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको मैंने पूरा बेसिक पढ़ाया है। क्या आप मुझे ये बता सकते हो, मैं इस क्वेश्चन में ये कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन में, अब सुनो ना जुगाड़, वीएसटी सुनो, वीएसटी। आप वीएसटी तभी लगा पाओगे जब आपके दिमाग में, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ध्यान रखना, टेंशन नहीं। क्या मैं कह सकता हूं इस क्वेश्चन के हिसाब से साइन एक्स बराबर कॉस वाई है? अरे कुछ भी हो वो छोड़ो ना, ये तो मैं कह सकता हूँ साइन एक्स बराबर कॉस वाई बराबर 1/3 लिख लो। चलो, आपको याद है कि हमने इस तरह की बात आपसे की थी कि अगर किसी क्वेश्चन में टाइप नंबर 1 प्रोडक्ट टाइप रिलेशन, इधर साइन है और इधर कॉस है, तो कॉस नीचे जाएगा, कॉस रहेगा, कॉस ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सेक। तो ये बेसिकली साइन और सेक का मल्टीप्लाई 1 दे रखा है। तो आपको याद है? अब बच्चों याद अगर आपको नहीं किया ना तो बच्चा गड़बड़ कर हो जाएगा। देख लो, ये चीज याद है, नहीं याद है? याद है ना? ऐसा कब होता है? जब दोनों एंगल का जोड़। ओ माय गॉड, इतना सिंपल क्वेश्चन था क्या ये? इतना मेहनत क्यों करी हम लोगों ने? नहीं करना था। वो तो मैंने बताया कि पहली अप्रोच में ये लोग मेहनत करने लग जाते हैं, इस तरह की करनी ही नहीं थी। x + y 90 है। हाँ ये तब करना पड़ता जब मुझे कुछ और पूछ लेता। x + y नहीं पूछता, मुझे कुछ और पूछ लेता, तब मुझे करना पड़ता है। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। साइन x + y तो मुझे पता है, x + y तो क्या होता है? साइन 90। ओ माय गॉड, इतना सिंपल। ये तो देखते टिक वाला क्वेश्चन था, 5 सेकंड का क्वेश्चन था। आप देख रहे हो ना कितने जबरदस्त क्वेश्चन होती है, सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन था। इट्स वेरी वेरी फैंटास्टिक। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ क्या मैं? आगे बढ़ूँ? बच्चों आ रहा है क्या? नहीं हो रहा है? जल्दी नहीं हो रहा है? जल्दी नहीं हो रहा सब बच्चे? गुड। आपने देखा, चलो इसका देखो, आपने कहा पहला क्वेश्चन आसान था, दूसरा क्वेश्चन भी आसान था। पहला क्वेश्चन 20 सेकंड, दूसरा क्वेश्चन 5 सेकंड का, अगर आपको याद है तो। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन क्या था। 6, 7, 17 को जो आया था, इसमें पूछा था व्हाट इज द वैल्यू। चलो देखते हैं इसमें से 14 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया था और क्वेश्चन है आपके सामने। आप पर थोड़ा फास्ट नहीं हो, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, फास्ट नहीं हो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से स्पीड बन जाती है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। 6, 7, 17 को ये क्वेश्चन आया हुआ था और ये कितना सिंपल क्वेश्चन था वो आपको पता चल गया होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? वैसे इतना भी सिंपल नहीं लग रहा मुझे। cos x + cos y अपॉन sin x + sin y का मान कितना होगा? वैसे कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला है, याद भी है। और जिन बच्चों को याद नहीं, कोई मैथ्स वाले बच्चे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस खूब की हुई है, 11th 12th में भी इन्होंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की हुई है, तो उनको ट्रिग्नोमेट्री देखते ही समझ में आ जाता है कि सर इसको 10 में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगा के उसको कुछ फॉर्मूले में बदलने की ट्राई करना है। तो वो सब अलग चीज़ है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अपन इसको देखते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि अच्छा सर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दे रखी है, तो ये तो वही वाला जुगाड़ हो गया। और इस जुगाड़ का एक ही तरीका है कि आपको जो पसंद आए एक्स और वाई को कुछ भी रख दो, बट कुछ ऐसा रखो जिससे चारों ऑप्शन थोड़े अलग अलग आ जाए और कोई इनफाइनाइट नहीं बने। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर 10 दे रखा है, 10 दे रखा है, कॉट दे रखा है, 10 की वैल्यू क्या ऐसा करें कि एक को तो मैं 0 बना दूँ? कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर मैं y को 0 बना दूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बता दो मुझे। y को 0 बनाते ही ये y हट गया, ये भी y हट गया, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? दोनों सेम हो गए। हाँ यार ये प्रॉब्लम है ना, ऐसा नहीं करना है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। ये आप समझ रहे हो मेरा तरीका? आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि अगर y को मैंने 0 बना दिया तो ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे, फिर मुझे पता कैसे चलेगा आंसर कौन सा है? सो डोंट डू इट, ठीक है। आपको जो भी अच्छा पसंद है ना, अच्छा पसंद तो क्या है, मैं इसको 60 मान लेता हूँ, कोई क्या, और इसको 30 मान लेता हूँ, कौन सा टाइम लगने वाला है यार।
तो यहाँ पे 60 प्लस 30 90/2 45 हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। देखो ये ओरल होता है ना, ये हो गया 60 माइनस 30 कितना हो गया 30, 30/2 तो 10 15 हो गया। 10 15 की वैल्यू कितनी होती है 2 माइनस √3। ये कोई डाउट थोड़ी, सिंपल सा है। और यहाँ पे देखो 60 माइनस 3 तो ये हो गया क्या हो गया cot 15 ना, cot 15 तो cot 15 कितना होता है 2 प्लस √3। अब ये मैं लिख रहा हूँ पर कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा पहले अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और cot इसमें क्या हो गया 60 प्लस 3 90/2 तो ये हो गया 1। अच्छा ये तो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर ये दोनों में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि आंसर कौन सा है, बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो आप इसके लिए फिर अगेन आपको कुछ और नया मानना पड़ेगा। तो ये मेथड मैं आपको बता देता हूँ और भी बात। तो ये जो मेथड है ये लग तो जाएगा पर आप टेंशन नहीं किया करो, बस आप ये चेक कर लिया करो कि इनफाइनाइट नहीं बन रहा है, बाकी चलेगा। क्योंकि आप देख लो मोस्टली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आप ऐसा करो थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं कि जैसे एक्स बराबर cos 60 था है ना, तो cos 60 तो हो गया 1/2 है ना, और cos 30 था √3/2 ऊपर, ये तो पता चली गया है ना। वैसे आइडिया हो ही जाता है आपको है ना, आइडिया हो जाता है कि बस ऐसे ही नीचे भी वही करना है, क्योंकि आपको पता है उल्टा उल्टा होता है। तो नीचे भी कुछ ऐसे आएगा क्या, कहाँ गया 10 पहले वो लिख दो, उसमें क्या है √3/2 और 1/2। तो आपको देखते ही पता चलेगा तो ये 1 ही आंसर है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि ये क्वेश्चन में अगेन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई आपको है ना। प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये वाला जो आपने देखा A वाला और D वाला इन दोनों में बना रहा है। आप समझे क्या, इन क्वेश्चन में दोनों में ही बना रहा है। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा क्वेश्चन का आंसर या तो A होगा या D होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको हल्की सी हेल्प ये करना है कि अब यहाँ पे कुछ और वैरायटी आप मान लो तो फास्ट हो जाएगा है ना। वैरायटी आपको मानना है। तो देखो इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि आप पहले मैं 0 क्यों नहीं मान सकता था, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेम आ जाते थे और ये दोनों ऑप्शन, पर मुझे इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है तो y को 0 मान सकता हूँ। बच्चा टाइम नहीं लग रहा है, देख लो, आप समझो मेरी बात, मैं वापस रिपीट करूंगा। y को 0 मानने पर ये हो गया 10x/2, ये हो गया cot x/2, और x को मान लो कुछ भी 60 मान लो, तो ये हो गया 1030 और वो हो गया cot 30, दोनों की वैल्यू अलग होती है। ठीक है। दूसरा बच्चे हार्ड क्वेश्चन है ये है ना, ये क्वेश्चन हार्ड है, बट अब आपके लिए हार्ड नहीं है, आपको हल्का सा आइडिया हो गया। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए या डी में एक आंसर होगा और आपने क्या किया, उसके बाद मैंने x को 60 मान लिया और y को 0 मान लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं y को 0 मानने पे। ये मेरा ऑप्शन क्या दे देगा, tan 60/2 मतलब 1030, 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। और ये डी वाला ऑप्शन मेरा क्या दे देगा, 1030 की वैल्यू वो क्या होती है √3। और अब आप चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। cos 0 क्या होता है 1, और cos, अच्छा cos 60 पहले था, कोई बात नहीं, पहले कोई बात नहीं, चलो लिख देता हूं पहले है ना। अच्छा अब देख लो, मैं अभी समझाता हूँ, वापस समझाऊंगा पक्का बच्चों को है ना। बहुत ही प्यारे बच्चे, बहुत सुंदर सुंदर बच्चे। cos 60 क्या होता है बच्चा, cos 60 होता है 1/2, गॉट इट। cos y, cos 0 क्या होता है 1, sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है √3/2, और sin 0 कितना होता है 0। तो ऊपर कितना आ गया आपका 3/2 और इधर कितना आ गया 2/√3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3 आपका आंसर है। और आपको पता चल गया आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। अच्छा मैं रिपीट करता हूँ, चलो मैं रिपीट करता हूँ, और भी तरीके हैं तो वो देख लेते हैं अपन, पहले मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है बच्चा, आपको मैं ये बता रहा था कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देनी है, ये वाला टाइप है, पढ़ा है हमने है ना, पढ़ा है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दे रही है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, एक नज़र में आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ भी वैल्यू रख दो, बट ध्यान रखना है कि इसमें 0 को अवॉइड इसलिए कर रहा था मैं, क्योंकि इसमें और इसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि आंसर कौन सा है। तो मैंने सबसे पहले 60-30 रखा। मैंने चारों ऑप्शन मत लिखो, आप मत लिखो चारों ऑप्शन, आप तो बस 60-30 यहाँ पे रख दो। और 60-30 यहाँ पे रखने में कोई टाइम नहीं लग रहा है। 60-30 देखते पता चला कि अरे cos 60 और cos 30 और sin 60 sin 30 तो सेम ही होता है, इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है। तो सीधा देखते सॉल्व भी नहीं करना है, आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो 1 में यहाँ पे देख लो 60-30 90/2 45, तो यहीं पे 45 और यहाँ 45 आ रहा था, दोनों में से एक आंसर है। तो आपने नहीं लिखा, आपने ये सब वैल्यू नहीं रखी हो, तो मैंने ऐसे बता दिया आपको। उसके बाद y को 0 कर दो, क्योंकि इन दोनों में चेंज, इन दोनों में आपको अगर चेक करना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। y को 0 रखा तो ये tan x/2 होगा और ये cot x/2 होगा। अब x को कुछ भी रख दो, 60 रख दो। तो आपने देखा क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता। इट्स वेरी वेरी फैंटास्टिक। नोबडी विल आस्क यू कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया, ये कोई भी नहीं आपसे पूछने वाला। आया क्या बच्चों को, बताओ जल्दी से, आ गया आप सबको, ठीक है। अच्छा अब आपके मन में क्यूरियोसिटी होती है कि सर इसको फिर हम कोई बेसिक मेथड हो तो आप बताएं।
तो बेसिक मेथड से तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, है ना। तो उसके लिए फिर आपको है ना जो वो दे रखा है उसको आपको बदलना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे इसको हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग, तो चलिए आप इसको भाग दे दीजिए, है ना। जैसे मैं ट्राई करता हूँ, वैसे मुझे भी नहीं पता कि मुझसे हो पाएगा क्या, पर चलो देख लेते हैं, हो जाए तो अच्छी बात है। बेसिक मतलब जो दे रखा है उसको कन्वर्ट करो, है ना। और आपको पता है कि cos x प्लस cos y अपॉन sin x प्लस sin y, है ना। तो इसमें आपको वही लगाना पड़ेगा sin c प्लस sin d का फॉर्मूला। अगर आपको याद है तो हो जाएगा, अदरवाइज टाइम लगेगा, है ना। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इसमें आता था cos c प्लस cos d में cos आता था, है ना। तो इसमें आ जाएगा था 2 cos, ये था ना बच्चा, x प्लस वाई बाई 2। ये फास्ट है वैसे, अगर आपको याद हो जाता है तो x माइनस वाई बाई 2, ये था। अच्छा, साइन सी प्लस साइन डी में क्या था, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2। अगर आपको ये फॉर्मूला लगाते हो तो ये तो फिर तो कुछ सेकंड का क्वेश्चन होता है, पर फॉर्मूला याद होना चाहिए। और क्या था, cos x माइनस वाई बाई 2। अच्छा, आप देखो मैंने क्यों लिखवाया था आपको। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे उस समय कि सर ये फॉर्मूला 11th क्लास में था, आप क्यों लिखवा रहे हो। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि अगर वो फॉर्मूला से अगर कोई चीज़ कर लोगे तो फास्ट हो जाएगी। अगर उस फॉर्मूला को अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, अगर आप अपने उसी मेथड में जाने वाले हो 9th 8th में आपने जो पढ़े। सो आपने एक चीज़ देखा कि इस क्वेश्चन में अगर मुझे फॉर्मूला याद है cos c प्लस cos d का, तो ये हार्डली कुछ सेकंड का क्वेश्चन है। देखो इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, और आपको पता है cos अपॉन साइन क्या होता है, तो ये होता है cot x प्लस वाई बाई 2। आप समझे क्या बच्चों, कितना सिंपल है। देखो फॉर्मूले से तो फटाफट ही आ गया आंसर। तो इसके लिए फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, वरना टाइम टेकिंग है। तो इसलिए तो फॉर्मूले क्यों होते हैं, फॉर्मूले इसलिए होते हैं कि आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को आपको फास्ट सॉल्व करना है तो वो फॉर्मूले बना देते हैं कि भाई इतना मत करो, आप ऐसे कर लो फटाफट। आया बच्चों को। अरे चलो खत्म करते हैं यार, अपना जल्दी से अपना आज का टारगेट खत्म करते हैं। बस बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, इतने प्यारे बच्चे हैं, इतनी देर से पढ़ रहे हैं और इतने सुंदर बच्चे हैं। और कुछ बच्चे भाग गए हैं क्योंकि आज मुझे रश थोड़ा कम लग रहा है, कोई बात नहीं, होता है तो सब चीज़ें, है ना। कंपटीशन है भाई, कंपटीशन में तो वही है कि जो पैशंस रख के काम कर लेता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 5, 10, 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अपन, ये कुछ और आ गया अपना, तो एक बार 15 देखते हैं, है ना। अच्छा, नाउ सी ऑन द बोर्ड। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है। इसका मैंने हिंदी नहीं लिखा क्योंकि वैसे ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब ही नहीं है। 6, 7, 17 को आया हुआ ये क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं। सेक 12 डिग्री, साइन 12 डिग्री, tan 38 डिग्री, tan 78 डिग्री और tan 52 डिग्री वैल्यू। ओह माय गॉड, ये क्वेश्चन तो कुछ सेकंड का हो गया क्योंकि ये तो सर ने हमें पढ़ाया, ये तो टाइप नंबर 2 है। और आपने सीखा है एक चीज कि जब भी आपको tan वाला मिल जाए, और tan इतना सुंदर चीज होती है ना बच्चा, tan को देखते आपके दिमाग में एक चीज आती है, सर हम तो वही लगाएंगे कि tan थीटा और tan 90 और थीटा 1 होता है। तो इस 38 में देख लो कोई ऐसी चीज तो नहीं जो 38 में जोड़ने पे 90 दे रहा है। हाँ सर 52 90 दे रहा है, 38 में 52 को जोड़ोगे तो 90 दे रहा है। तो ये tan 38 और tan 52 मिलके क्या बन गया, 1। कुछ करना ही नहीं है तुम्हारा, सबको ही पता है। आ रहा है क्या बच्चे को, वेरी गुड। अरे यार ये तो साइन 12 12 2 है क्या, एक बार चेक कर लें। दो बार था क्या साइन 12 12, सेक 12 नहीं यार बच्चा, ये 2 बार कैसे लिख दिया इस बच्चे ने। सेक 12 डिग्री, साइन 12 डिग्री और tan 38 डिग्री। अच्छा एक हटा दो यार, है ना, ये 2 बार नहीं है। इस क्वेश्चन में इसको हटा दो, ठीक है। तो यहां तक तो आ गया, ओके। अच्छा अब आपको पता है, अब तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना, tan 78 डिग्री, tan 78 डिग्री, वेरी गुड। यहाँ तक तो ठीक है यार, ये हाँ सही लिखा है ना, हाँ सही है, अब सही है। अब आगे कैसे करें, अब आपका बच्चा कौन है, tan 78 डिग्री बच गया एक तो, और एक ये दोनों बच गए। पर इसमें चक्कर क्या है कि यार इसमें तो नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि ये तो सेक थीटा है और ये क्या है साइन थीटा। और सेक और साइन में लगता तो है अपना, पता है, पर वो तब लगता है जब एंगल का जोड़ कितना होता है 90। तो यहाँ पे तो 90 आ ही नहीं रहा, माय गॉड नहीं आ रहा। बट आपको एक चीज पता है कि यहाँ पे एंगल का 90 नहीं आ रहा, बट आई कैन कन्वर्ट 12 डिग्री और 78 डिग्री, ठीक है। तो मुझे बता सकते हैं कोई बच्चा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको अगर मैं 1/cos लिख दूँ और ये 1/cos होता है, और देखो इसको सेक को लिख दूँ 1/cos और साइन और cos मिलकर tan बन गया, लिख सकता हूँ। अरे यार बच्चे इतनी सी बात है, इसमें वो मत लगा देना कैसे 1 आ जाएगा, 1 थोड़ी आएगा। साइन 12 डिग्री
बटे में कर दोगे ना सेक का उल्टा क्या होता है, cos 12 डिग्री, और ये क्या होता है tan। माय गॉड, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो ये हो गया tan 12 डिग्री, और एक कौन बचा था बेटा tan 78 डिग्री और बचा हुआ था। माय गॉड, ये तो वही आ गया 2 tan का गुणा। तो एंगल को देखो, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जोड़ के बताओ। 78 में 12 को जोड़ा तो कितना आ गया बच्चों, 90। तो इट्स यस डेफिनेटली इट इज 1। माय गॉड, इतना सिंपल क्वेश्चन भी आता है, देखो कितने सिंपल। देखो आप देख लो आपके सामने सारे क्वेश्चन कितना फास्ट कर रहे हैं। बच्चों को आ रहा है क्या सन में, सबको आ रहा है, ठीक है। तो चलो जल्दी कर लेते हैं, फिर एक सर आ जाएंगे यार, जल्दी से अपने 5 क्वेश्चन कर लेंगे कंप्लीट। चलो आज देखो 20 का क्वेश्चन का टारगेट था, मेरे ख्याल से हो जाएगा अपना, है ना। तो 16 क्वेश्चन देखते हैं एक बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन बता देना अगर टाइम हो जाए तो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ये देखा था, चलो अपने पास टाइम है, जल्दी से देखते। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन पे देखो, जल्दी से देखो फास्ट। 5, 10, 15 हो गया, और ये 16 क्वेश्चन जो आया था ये भी 6, 7, 17 में आया था, और कितना सिंपल क्वेश्चन था। जल्दी से देखो, बोर्ड पे देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया था, है ना बच्चा। आज नाराज हो है ना सब आप, पर मैंने आपको पहले बोला था टेस्ट में मैं आपका क्वेश्चन लूंगा। अभी टेस्ट नहीं हो रहा है, अभी तो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये टेस्ट नहीं हो रहा है, टेस्ट में आपको मैं देखूंगा आंसर क्या है। अभी एक बार हम चेक कर लेते हैं इसका डेटा ठीक होगा वैसे। कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, है ना, कॉसेक थीटा +1, और टेन थीटा प्लस सेक थीटा +1, बिल्कुल सही, अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। अगेन ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, और आजकल ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, एंड इट्स गुड वन। ये क्वेश्चन आजकल आते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि इस जो क्वेश्चन है इसमें, तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास पहला मेथड तो वही है जो आपको मैंने बताया। पहला मेथड वैल्यू पुट करो, है ना। अच्छा यहाँ पर देखा ऑप्शन में एक में दे रखा है 2 cos थीटा और एक में 2 ही दे दिया, और एक है 2 cot थीटा और एक में 2 tan थीटा। अब थोड़ी सा ऑप्शन तो छोड़ो, आप इसमें ये देखो कि अच्छा चलो बाई चांस मैं इसमें अगर 0 मान लूँ तो cosec 0 तो इन्फाइनाइट होता है, तो 0 को तो अवॉइड कर दो, 0 तो छोड़ो ही दो, 0 नहीं मानना है, थीटा को 0 नहीं मानना है ना, पहला मेथड, है ना। तो आप ऐसा करो 30 डिग्री मानने में कोई चक्कर तो नहीं है, नहीं। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/2 तो √3 आ जाएगा, ये भी चक्कर नहीं है। और इसकी वैल्यू अलग होती है, उसकी वैल्यू अलग होती है, वो होती है 1/√3, तो 2/√3 आ जाएगा, और यहाँ पे होती है 2√3। तो आपने देखा कोई टाइम थोड़ी लग रहा, थीटा को सीधा 30 डिग्री मान लो बस। बताओ मुझे जल्दी से बताओ, पहले आ गया बच्चों को। तो दिस आर द वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपने बस थीटा को 30 डिग्री माना। तो अब आप मुझे बताओ, अब ये वैल्यू वाला खेल है पूरा, इसलिए तो मैंने बार बार बोला था सब वैल्यू बच्चे याद रखेंगे। cot 30 कितना होता है, cot 30 √3 माइनस cosec 30 मतलब 2 +1, नहीं लगता है टाइम, tan 30 1/√3, और sec 30 कितना होता है बच्चा, 2/√3 और +1, और नीचे देखो cos थीटा और cosec थीटा है। क्या cos थीटा कितना होता है, cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है ना बच्चों, और cosec 30 बच्चों कितना होता है, cosec 30 2 होता है क्या, 2 बस। अब देखो 2 से 2 कैंसिल किया, और यहाँ पे हो गया √3 - 1, बस ऐसे ही आप डरना नहीं है, देख लो यार, है ना। ये √3 है, तो देखो इस 1/√3 को 2/√3 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3/√3, और इसको काट दो कि क्या आ जाएगा, √3 + 1, और डिवाइड में क्या आ गया, √3। बच्चा आपको पता है a - b और a + b को गुणा करने पे क्या आता है, a² - b² मतलब 3 - 1 कितना आ गया, 2/√3। और ये तो बताने की जरूरत नहीं कि इस क्वेश्चन में 30 डिग्री रखने पे कौन 2/√3 देगा, पता है कि आपको 30 डिग्री रखने पे कौन √3/2 देगा। तो यहाँ से आपको पता है कि 30, वेरी गुड। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो यही आपको 2/√3 देने वाला है। तो ये सीधा आंसर। आपने देखा कि मैं तो यही चाहता हूँ, आई प्रेफर कि आप इसी मेथड पे जाओ, आपको कोई पूछने नहीं वाला कि इसको प्रूफ करना है, ये कोई सब फालतू बात है ना। फिर भी अगर जो बच्चे को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है सर इसको बेसिक से करके बताओ, तो आपको क्या करना है, अब मैं नहीं कर रहा, वो आप घर पे करना, नहीं आया तो पूछना। कॉट को लिख दो cos/sin, cosec को लिख दो 1/sin, ऐसे ही करना है और आ जाएगा।
साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस। देखो ये एलसीएम लेना, काट बांटना, लास्ट में ये ऐसे मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। हाँ 2-3 स्टेप तो लगेंगे क्योंकि बेसिक मेथड है, जैसे हम 10th क्लास की मैथ्स में भी क्या करते थे, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट बराबर राइट, वो वाला मेथड है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से खत्म करते हैं। तो इस 6, 7, 17 को का एक लास्ट क्वेश्चन, अच्छा ये पूरे हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, अरे वाह, सीपीओ का हमने ये पूरे कर लिए। तो देखते हैं अगला जो हुआ था 4, 7, 17 को, उसके भी अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आपके सामने एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 16 था, तो अपन 17 क्वेश्चन से करते हैं, चलो, है ना। देखो 17 क्वेश्चन भी देखो इसी टाइप का था, जल्दी से बोर्ड पे देखो, नाउ सी ऑन द बोर्ड, कितना सिंपल टाइप था, है ना। 17 क्वेश्चन, 4, 7, 17 का क्वेश्चन आया था, 17 क्वेश्चन। चलो बस खत्म करते हैं, अब तो जल्दी कर लें थोड़ा सा बच्चों, अब तो इंटेलिजेंट बच्चे हो गए, है ना। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा बाई 2, और ये दे रखा, अरे वाह मजेदार। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है कॉसेक 2 थीटा, अच्छा 2 दे दिया, दूसरा ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा ऑप्शन है कॉसेक थीटा सेक थीटा, और चौथा ऑप्शन है टैन थीटा। अरे वाह मजेदार मजेदार, आपने देखा क्या कितना जबरदस्त है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगेन आपको मेथड लगाना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां से पता चल रहा है कि सेक होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो क्या जाएगा 1, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो देखते पता चल जाएगा कि यार सर ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमें वैसे ही पता चल गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देखते ही पता चल जाएगा सर ये तो ये है। और आपको पता है ये क्या होता है 1 अपॉन साइन 2 थीटा, और इसका उल्टा क्या होता है कॉसेक 2 थीटा। नहीं है ना बच्चों क्वेश्चन में, वैसे वैल्यू रख सकता हूं मैं, वैल्यू रखने में क्या है, वैल्यू रख दो, पर मैं तो आपको बता रहा था कि कोई क्वेश्चन तो इतने सिंपल आ जाते हैं तो वैल्यू रखने की कहां जरूरत है, ये तो देखते ही आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, सबको कन्वर्ट ही करना है, ये बात ध्यान रखो। अतः कन्वर्जन में यार कोई ज्यादा थोड़ी है, देखो कन्वर्जन में क्या किया, जहां टेन आए वहां पे लिख दो साइन अपॉन कॉस, जहां कॉट आए वहां पे लिख दो कॉस अपॉन साइन, जहां सेक आए वहां पे लिख दो 1 अपॉन कॉस, जहां कॉसेक आए वहां पे लिख दो 1 अपॉन साइन, बस फिर सब सॉल्व कर लो। और उसके बाद गिने चुने फॉर्मूले, या तो आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या तो ये तीन में से एक आ जाएगा आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला, या 2 थीटा वाले फॉर्मूले आ जाएंगे, या साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा दूसरा, या 2 थीटा के फॉर्मूले आ जाएंगे, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला, बस ये तीन ही तो फॉर्मूले, उसमें से कहीं ना कहीं लगेगा। तो देखो ये इतना सिंपल था क्वेश्चन, मैंने ऐसे, चलो अब लिख देते हैं जो बच्चों को जल्दी लग रहा है। देखो ये क्या आ जाएगा, रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस, आ गया बच्चों को, है ना, सब बच्चे बहुत फास्ट हो गए हैं, है ना, आई अप्रिशिएट। बट हम इसका एक टेस्ट लेंगे दीपावली के बाद, उसमें हम देखेंगे, और ये क्या आ जाएगा 1। अब देखो ये तो 1 ही तो आ गया, ये 1 यहाँ पे एलसीएम लोगे ना यार बच्चों, तो ये 1 आ जाएगा, तो वही तो लिखा 1 अपॉन ये, तो इसको क्या लिख दोगे, रूट तो है ही, तो 1 अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये तो फॉर्मूला है आपका, ये क्या होता है साइन 2 थीटा, इसको उल्टा कर दो, आ गया सब बच्चों को। तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अरे वाह, अपना टारगेट अचीव होने वाला है, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं फास्ट जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अपन, ये वाला क्वेश्चन है 18, isn't it? Yes. Now see on the board, देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन, वापस से ये आया है, 4, 7, 17 को पूछा गया क्वेश्चन है। आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ अप्रोच, आपका डर हटाने के लिए, वरना तो हमने पूरी मैथ्स की हुई है ना। तो क्या क्वेश्चन है कि x माइनस एक्स टेन स्क्वायर 15 दे दिया है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 इक्वल टू साइन 60 प्लस कॉस 30 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अरे यार ये तो बड़ी चक्कर लग रहा है यार, ये तो, अरे कुछ नहीं है, वैल्यू रख दो, क्या है, एवरीबडी नो द वैल्यू, आप सबको वैल्यू पता है, इन सब की मैं पढ़ा चुका हूं, कोई ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आप लिखो x माइनस, नंबर थोड़ा सा चक्कर इसलिए क्योंकि यहाँ पे 10 है, और 10 होता है 2 माइनस रूट 3 और इसका स्क्वायर, ये थोड़ा सा चक्कर है बस, ज्यादा नहीं। 1 प्लस 10 15 क्या होता है 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इक्वल टू, ठीक है। अब आपको पता है साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, वो भी रूट 3/2। बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप x को बाहर रखना चाहो थोड़ी देर के लिए बाहर रख लो, और ये आ जाएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, और प्लस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय, है ना, नीचे भी वही हो जाएगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 4 रूट 3,
आया क्या सबको? चलो इक्वल टू बताओ कितना आएगा। इक्वल टू इसको 2 बार गुणा करना है, ठीक है, तो आ जाएगा √3। ठीक है, चलो आप देख लेते हैं कितना बचा, ऊपर कितना बचा। तो देखो 4 और 3 7 -7 और ये हो जाएगा -6 + 4 √3 आता है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभार। 4 3 7 और 1 8 -4 √3 इक्वल टू √3 है ना। इट इज़ नॉट ए हार्ड इशू। थोड़ा बहुत अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सब कर लोगे। आप इसको दिख रहा है कि यहाँ पे अगर कुछ कॉमन लेके काटना चाहो तो वो भी आप काट सकते हो। इसमें से 4 कॉमन लेना है तो √3 - 1 यू कैन डू इट, है ना। और कुछ फास्ट मेथड मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मुझे इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। बस वैल्यू आप चेक कर लो कि हमने ठीक रखी है क्या। ठीक है, सही किया है वैसे, है ना। हाँ चलो, तो आप इसमें से 2 को हटाना है तो 2 दूनी 4 और 2 3 6 ये हो जाएगा, है ना। इसको हटाना है 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 4 - 2 √3। तो चलो उसको करके देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को। और तो मुझे नहीं लग रहा इसके अलावा कुछ करना चाहिए। ठीक है, चलो तो व्हाट आई एम राइटिंग x इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 4 √3 - 2 विजिबल नहीं, सॉरी बच्चों, है ना। अच्छा, ये मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा आपको ग्रेटर करके बता देता हूँ। अच्छा, देख लिया था ना वैसे बड़ा, अभी तो छोटा किया मैंने। ये क्वेश्चन दिख गया था ना सबको तो बड़ा। ये था क्वेश्चन, है ना। ठीक है, हाँ जी। चलो अब इसको हम कर रहे थे सॉल्व। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। आपने लिख ही लिया है थोड़ा छोटा क्वेश्चन, क्योंकि हम अपना ऑप्शन देखना चाहते हैं। तो एक बार बोर्ड पे देखो, जल्दी खत्म हो गया यार, जल्दी से देखो। ये थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, है ना। अब देखो मैं आपके साथ ही चल रहा हूँ। अब ऐसा बिल्कुल जो अप्रोच होता है, x - x - 10 15 की वैल्यू 2 - √3 का स्क्वायर कर दिया और नीचे कर दिया 1 + 2 - √3 का स्क्वायर। sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और 2 दूनी 4 √3 प्लस का हो जाएगा 4 3 -6 + 4 √3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 - 2 दूनी 4 √3 तो 4 3 7 और 1 8 8 - 4 √3। यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, x के साथ कौन बैठा हुआ है बच्चा, -3 + 2 √3। देखते हैं कोई जुगाड़ लग जाए तो। और इधर देख लो क्या बन रहा है, 4 √3 माइनस, अब देखो 2 √3 से इसको गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 6। आहा कितना सुंदर। अब आपको पता चल रहा है कि बच्चों कि ऊपर वाले में जो है अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2 और √3 - 3 और इस वाले में इसको भाग दोगे तो अरे ये तो वही आ गया -3 + 2 √3। बच्चों कट जाएगा पक्का, थोड़ी मेहनत जरूर होती है। तो x बराबर आपका आ गया 2 एंड इट्स वेरी वेरी फैंटास्टिक। कोई टाइम नहीं लगता ऐसे क्वेश्चंस में, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि 10 15 वाला क्वेश्चन तो कभी कभार तो आएगा ना, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन थोड़ी दे देंगे। बताओ जल्दी से, आ गया बच्चा। एक और देख ले 90 में 2 क्वेश्चन और है फिर खत्म, फिर आपको मैं छोड़ दूंगा 2 क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन अगला, ये ठीक है रिपीट नहीं करूँ, बस वैल्यू पुट की और कुछ भी नहीं। बताओ जल्दी से, सब बच्चे बताओ जल्दी से। आ गया तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, ये भी 4 7 17 को आया है। और अगर आप बहुत प्यारे बच्चे हो तो इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में कर सकते हो। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 10 सेकंड। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से बताओ। अब देखो क्वेश्चन में क्या था, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन कि 2 sin क्यूब थीटा माइनस sin थीटा अपन cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा। लिख लो बस, थोड़ा सा एक थीटा की मिसिंग है, ये थीटा ये पूछा। अच्छा इसका ऑप्शन है tan थीटा cos थीटा sin थीटा cot थीटा। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड यू कैन पुट एनी वैल्यू, आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दो। दूसरा मेथड है बिल्कुल बेसिक से करो। ठीक है, क्या आपको कोई फॉर्मूला पता है क्या, sin क्यूब थीटा का फॉर्मूला पता है आपको? इसका ऑप्शन में क्या है बच्चा, tan थीटा sin थीटा cos थीटा cot थीटा। आपको पता है किसी का फॉर्मूला क्या था, 4 sin क्यूब थीटा माइनस क्या था sin, अच्छा sin 3 थीटा का फॉर्मूला बताओ, है ना। sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 3 sin क्यूब थीटा वाला, है ना। वो था, वो भी हम लगा सकते हैं। बट आप ऐसा करो कि सबसे पहले तो अपना जुगाड़ करके देख लो, है ना। अब थीटा को अगर मैं 0 कर दूं तो सब 0 हो जाएगा, वो भी मज़ा नहीं आया। थीटा को अगर मैं 45 कर दूं तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, होगा क्या? ओके चलिए, सो आप मुझे थोड़ा सा याद दिलाएं कि इस क्वेश्चंस में कैन आई पुट द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री
ये दोनों सेम हो जाएगा। 30 डिग्री रखें, चलो 30 करके देखते हैं ना। सो आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री। तो मैंने इसमें 30 डिग्री की वैल्यू रखी, तो देखो 30 डिग्री की वैल्यू रखने पे क्या आया, देखो सबसे पहले हम इस तरह का करना है आपको, ठीक है। तो 30 डिग्री की वैल्यू रखने पे आया, ओके चलो जल्दी से खत्म करते हैं। देखो सर आ गया नेक्स्ट वाले, जल्दी से, है ना। तो 1/2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से एक बार देखते हैं ना। 1/2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 2 4 2 8 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। माइनस 1/2, 30 आसान है ना। इसमें क्या आ जाएगा, √3/2 माइनस 2 इंटू, अच्छा √3/2 को 3 बार गुणा करना है। √3 को 3 बार गुणा करने पे क्या आएगा, 3√3/8 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। एक तो ये तरीका है आपका, ठीक है। ऊपर आपका आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2 है तो आ जाएगा माइनस का 1/4 आ जाएगा, है ना बच्चा। 2 माइनस, ठीक है ना, 4। अच्छा चलो थोड़ा मिस्टेक हुआ क्या, नहीं हुआ, है ना। देखो 4 यहाँ पे है तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 दूनी 4, तो माइनस 1/4 आ जाएगा। नीचे देखो बताओ जल्दी से कितना आ जाएगा, 2 से कट गया ये 4 बार। इसमें हमने एलसीएम ले लिया 4, तो आ जाएगा 2√3 माइनस और 3√3। तो बच्चों क्या आ गया यहाँ पे, माइनस का √3/4। आपने देखा ये आपके पास 1/√3 आ गया, जो कि कौन होता है, tan थीटा। नहीं लगा टाइम। अच्छा इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी कर सकते हो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, आप एक बार करके देखना, ठीक है। सो दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप ऐसा करना, उस वाले क्वेश्चन में ऊपर साइन कॉमन ले लेना और फिर इसको मल्टीप्लाई करना, आप उसे कर सकते हैं। देखो मैं बता दूं बेसिक से, यहाँ पे साइन कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 बेसिक से, तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे cos कॉमन ले लो बेसिक से, तो 5 सेकंड का लग रहा है मुझे। cos कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, वो भी cos 2 थीटा होता है, समझे क्या। ऊपर वाले से sin थीटा कॉमन लिया तो जो बचा वो क्या बना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। नीचे वाले से cos थीटा कॉमन लिया तो जो बचा तो वो किसका फॉर्मूला बन गया, वो भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो सीधा आपका आंसर आ गया। आप सबको समझ में आ रहा है, आई होप सो कि आपको सबको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन खुद आप करेंगे, मैं बस आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन आप करना, और नहीं आए तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने है और इतने प्यारे बच्चे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया होगा, क्योंकि हमने देखा कि हमने एडवांस मैथ्स का खतरनाक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक को भी हमने कितना फास्ट कर लिया, ठीक है। tan थीटा प्लस tan फाइव थीटा 1 है, तो बताओ ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, दोनों के एंगल को जोड़ के क्या कर दो, 90। याद है ना सबको, इस क्वेश्चन में क्या करना है, थीटा प्लस 5 थीटा इक्वल टू 90, तो 6 थीटा, चलो ये भी बता दिया। थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 15, ठीक है, 15 6 90। और यह पूछा क्या, sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा मतलब 30, तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। एंड दिस ऑल अबाउट द टूडेज क्लास। मेरे ख्याल से आपको बहुत मजा आया होगा। हमने, आई एम सॉरी आपके मैसेज बहुत ज़्यादा नहीं देख पाए, क्योंकि ये आपसे पूछने वाली क्लास नहीं थी, ये मेरी बताने वाली क्लास थी। तो चलो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। ये 20 क्वेश्चन आपको सबको समझ में आए होंगे। सीपीओ के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 20 और है, वो हम कल की क्लास में देखेंगे, और उसमें मैं सीजीएल वीजीएल के भी क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है। सीजीएल के तो हम करते हुए हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस आपका बनता जा रहा है। रिविजन पे ध्यान दो, सब रिविजन करना है। चलो बच्चों मिलेंगे फिर इसी धमाके के साथ नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं, बाय बच्चों।